हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह लेकर आया हूँ फिर से एक नई वीडियो जिसमें ओथेलो का एक्ट सेकंड और सीन फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। जहाँ तक जो पहला एक्ट है पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद देखते हैं। आज फिर अब ये पहुँच गए हैं साइप्रस में सभी लोग, और साइप्रस में आइडिया लगाया जा रहा है कि अब ओथेलो का क्या होगा, डेस्डेमोना का क्या होगा। इसके बारे में देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला, मॉन्टेनो है। मॉन्टेनो वहाँ पर बैठा है और ये बात कर रहा है अपने साथी जेंटलमैन से। कहता है वाट फ्रॉम द केप कैन यू डिसर्न एट सी। वाट मीन्स क्या, फ्रॉम द केप, केप मीन्स अंतरीप, इस अंतरीप से कैन यू डिसर्न, तुम क्या आइडिया लगा सकते हो, एट सी में सागर में, सागर में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ केप से खड़े हम लोग, इस अंतरिप से खड़े हुए हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, तुमको क्या दिखाई दे रहा है, क्या तुम बता सकते हो। ये मॉन्टेनो पूछता है फर्स्ट जेंटलमैन से। तो फर्स्ट जेंटलमैन क्या कहता है, नथिंग एट ऑल, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देता है। इट इज़ अ हाई रॉड फ्लड, ये तो बहुत तेज़ ऊंची उठने वाली फ्लड है, बाढ़ है। मतलब समुद्र में बाढ़ के अलावा, पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आई कांट, मैं नहीं देख सकता हूँ, बेटविक्स्ट मिस, बीच में, द हेवन, स्वर्ग में, आसमान के बीच में, एंड द मेन, मेन मिस, अर्थ के बीच, अर्थ, पृथ्वी और आसमान के बीच में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डिस्क्राइब आ सेल, कि वहाँ पर मुझे कोई यात्रा में जहाज आता हुआ, सेल करते हुए कुछ लोग दिखाई दें, तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये वहाँ पर साइप्रस में खड़े हुए बात कर रहे हैं, समुद्र की तरफ देख रहे हैं मॉन्टेनो और जेंटलमैन। तो उसके आगे में है कि मॉन्टेनो कहता है, मी थिंक्स, मुझे लगता है, द विंड हैथ स्पोक अलाउड एट लैंड, मुझे लगता है कि थल पर जो है इतने ज़ोर से अंधड़ आया, मतलब आंधी आई है। अ फुलर ब्लास्ट, जैसे कि पूरा तेज़ का जो ब्लास्ट है, नेवर शुक अवर बैटलमेंट्स, कि किले का जो पत्थर है ना वो इससे हिल गया है। और चाहो फुलर ब्लास्ट जो होता, कितना बड़ा ब्लास्ट हो जाता, उसने कभी हमारे बैटलमेंट्स को हिला नहीं पाया था। लेकिन आज ये लगता है अंधेरी ने, तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इफ़ इट हैथ रफियंड सो अपॉन द सी, अगर ये ऐसे समुद्र में झंझावत जो मतलब हवा आई है, समुद्र में इतना जोर तूफान उठ रहा है, ये हमारे बैटलमेंट्स को हिला देगा। वाट रिप्स ऑफ ओक, ये कौन सी रिप्स, मतलब यहाँ पसली, पसली का मतलब है नाव में लगे हुए पटरे। तो ये कौन से रिप्स हैं, मतलब कौन से तख्ते हैं। व्हेन माउंटेन मेल्ट्स, जब ये पहाड़, मतलब पानी के पर्वत कहा है, यहाँ पर पानी के पर्वत बताया है कि पानी जो है ना इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ पानी के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहा वाट रिप्स, हाँ, ऑफ ओक व्हेन माउंटेन मेल्ट ऑन देम, तो जो जब पानी के पूरे लहरों की लहरें इस नाव के ऊपर पड़ी हैं, तो ये बेचारी छोटी मोटी नाव क्या कर सकती हैं। कैन होल्ड द मोर्टाइज, क्या ये अपने मोर्टाइज को रोक सकती हैं, मतलब अपने आप को नष्ट होने से बचा पाएंगी। तूफान समुद्र में इतना तेज़ चल रहा है कि इसके सामने छोटी मोटी नावें जो हैं कुछ नहीं कर पाएंगी। वाट शैल वी हियर ऑफ दिस, हम इसके बारे में क्या सुनेंगे, इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या हमें पता चल सकता है। तो मॉन्टेनो यही कह रहा है कि जो थल स्थल जो जगह है ना, वहाँ पर इतने ज़ोर से आंधी वगैरह आ रही है कि ऐसा लगा कि पत्थर का जो चार दीवारी है वो सब हिल जाएगी। अगर जल पर भी ऐसा तूफान उठा है, मतलब अगर कह रहा कि ऊपर थल पर इतना तूफान चल रहा है, तो अगर समुद्र में भी इतना तगड़ा मतलब चल रहा होगा ना तूफान, तो यहाँ पर हमें कोई चीज़ बचा नहीं पाएगी और समुद्र की लहरें सब कुछ बर्बाद कर देंगी। फिर चाहो जहाज हो, चाहो नाव हो, पर्वत की तरह वेग से ऊपर उठती हुई लहरें जो हैं, उनके सामने जहाज वगैरह कुछ नहीं टिक पाएंगे। ना जाने इस भीषण तूफान का परिणाम क्या होगा। यही वो कह रहा है कि वाट शैल वी हियर ऑफ दिस, इसके बारे में क्या आइडिया लगाएं, क्या इसके बारे में सुनेंगे, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये यहाँ समझ आ गया होगा। करते हैं अगली स्पीच शुरू। तो सेकंड जेंटलमैन जो है, अब कौन आया है, सेकंड जेंटलमैन। फिर वही बोलता है सेकंड जेंटलमैन। वो क्या कहता है, कहता अ सर्जेंट, कौन है, कहता अ सेग्रीगेशन ऑफ द तुर्किश फ्लीट, ये जो है एक प्रकार का तुर्किश फ्लीट का एक बेड़ा जो है
उसका क्या हुआ, सेग्रीगेशन हो गया, क्या था, सत्यानाश हो गया। कह रहा अब तो ऐसा लग रहा है तुर्किश बेड़ा जो है उसका सत्यानाश हो गया है। फॉर डू बट स्टैंड अपॉन द फोमिंग शोर, फॉर क्योंकि, बट स्टैंड अपॉन द फोमिंग शोर, ये शोर जो किनारा है, समुद्र किनारा जो है वहाँ पर खड़े हुए हैं। फोमिंग में झाग जैसे बनती है उसमें, तो यहाँ पर है कोलाहल करते हुए तट से ऐसा प्रतीत होता है, मतलब यहाँ समुद्र किनारे पर हम खड़े हैं ना, तो उस पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर समुद्र किनारे इतना तूफान आया हुआ है, तो तुर्किश फ्लीट का क्या होगा जो समुद्र के अंदर आ रहे थे जहाज लेकर के। द चिल्ड्रन बिलो, द चिल्ड्रन बिलो सीम्स टू पेल्ट द क्लाउड्स, तो ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर जो चिल्ड्रन बिलो है, मतलब बहुत तेज़ तूफान वगैरह जो है, सीम्स लगता है टू पेल्ट द क्लाउड्स, कि बादलों को भी ये हटा देगा। तो यहाँ पर है कि तूफानी वेग जो है ना, उसके चक्कर से खाती हुई जो प्रबलता से ऊपर उठती हुई लहरें जो हैं, वो भीषण अटखेलियाँ से प्रतीत हो रही, मतलब अटखेलियाँ लेती हुई प्रतीत हो रही है। कैसी, द विंड शेक्ड सर्ज, कि जो हवा जो है शेक्ड, उसने हिला दिया है सर्ज को, विद हाई एंड मोनस्ट्रस मैन, इसने मोनस्ट्रस मैन को, मतलब बहुत भयानक जो समुद्र में ये लोग आ रहे थे, इनका बेड़ा तगड़ा था, उसको नष्ट कर देगी। कहने का मतलब यहाँ पर है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर कहा है कि समुद्र की लहरें इतनी तेज़ उठ रही हैं कि इसके सामने जो सप्तऋषि तारा जो मंडल जो होता है ना, वो भी इनके सामने रुक नहीं पाएगा, ये उनको भी डुबो देंगी अपने अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी कुछ लंबी है, इसलिए एक दिन में बताना मुश्किल है। समरी में बता नहीं रहा हूँ, आपको ओरिजिनल चीज़ दे रहा हूँ, जिसमें कि आपको कोई भी एग्ज़ाम में आए तो आपको लाइन पूछी जाएगी, ना कि आपको आपसे समरी पूछी जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट आता है वो बता देता हूँ। तो आगे है, सीम्स टू कास्ट वाटर ऑन द बर्निंग बियर, ऐसा लग रहा ना कि जैसे कि ये पानी फेंक रही हैं ऊपर। कहाँ पर, बर्निंग बियर, जलते हुए, बियर मीन्स भालू है यहाँ पर, तो जलते हुए भालू का मतलब यहाँ पर क्या है, वही सप्तऋषि जो होता है तारामंडल। एंड क्वेंच द गार्ड्स ऑफ द एवर फिक्स्ड पोल, और ये अपना प्यास बुझाएगी द गार्ड्स की, ऑफ द एवर फिक्स्ड पोल, जो हमेशा फिक्स रहने वाला पोल है। फिक्स रहने वाला पोल किसको कहा, समुद्र। इसमें शेक्सपियर ने एक सॉनेट भी लिखा था, जिसमें बताया है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू मैंस, जो आपने सॉनेट पढ़ा होगा, उसमें भी बताया हुआ है पोल स्टार को कहा है फिक्स्ड पोल। तो वही पोल स्टार के बारे में बताया कि ये वहाँ तक पहुँच सकती है लहरें, मतलब इतनी आसमान तक उड़ती हुई लहरें जो हैं समुद्र में तुर्किश फ्लीट को बर्बाद कर देंगी। आई नेवर डिड लाइक मॉलेस्टेशन व्यू, मैंने कभी इतना भयानक रूप कभी नहीं देखा है। ऑन द एंचेफ्ड फ्लड, इतना जो तेज़ बाढ़ आ रही ना, ऐसी बाढ़ का भयानक रूप मैंने कभी नहीं देखा। समुद्र में जो तूफान का रूप है ना, मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। आशा करते ये समझ आ गया होगा। तो सेकंड जेंटलमैन ने ये बताया कि मैंने इतना बड़ा तूफान समुद्र में पहले कभी नहीं देखा, और आज तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा तूफान समुद्र में आया हुआ है, जिससे तुर्किश फ्लीट जो है वो यहाँ पर आना क्या, वो बचकर ही वापस चली जाए तो बहुत है बात, बड़ी बात। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर मॉन्टेनो क्या कहता है, मॉन्टेनो क्या कहता है, इफ़ दैट द तुर्किश फ्लीट, अगर ये तुर्किश फ्लीट है ना, बी नॉट एनशेल्टर्ड एंड एम्बेड, अगर ये तुर्किश फ्लीट ने कहीं पर शरण ना ली होगी तो दे आर ड्रोन्ड, तो अवश्य वो डूब गए होंगे। तो तुर्किश फ्लीट के बारे में आइडिया लगा रहा मॉन्टेनो, कह रहा है कि या तो इन्होंने कहीं ना कहीं जाकर के छुप गए होंगे, मीन्स कहीं पर इनको समुद्र का किनारा मिल गया होगा, तो कहीं जाकर शरण ले ली होगी तो बच गए होंगे, अदरवाइज ये सभी लोग डूब गए होंगे, ख़त्म हो गए होंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बियर इट आउट, कि इस समुद्र को बर्दाश्त करना, मतलब पूरा फेस करना जो है इम्पॉसिबल है, ये तूफान इतना तेज़ है। अब इसी बीच में एक आ जाता है थर्ड जेंटलमैन। अभी तक मॉन्टेनो और फर्स्ट जेंटलमैन ने बात की, फिर सेकंड ने बात की, अब मॉन्टेनो फिर से कहा कि इन्होंने या तो कहीं शरण ले ली होगी या फिर ये मर गए होंगे। उसी बीच में थर्ड जेंटलमैन आता है। थर्ड जेंटलमैन आकर इनको सूचना देगा। देखिए क्या कहता है।
थर्ड जेंटलमैन कहता है न्यूज़ लेट्स, बच्चों लड़कों खबर है, आवर वार्स आर डन, कि हमारा जो युद्ध है वो ख़त्म हो गया। मतलब हियर आई हैव गुड न्यूज़, यहाँ पर हमारे पास अच्छी न्यूज़ है कि हमारा जो युद्ध था तुर्क स्प्लिट के साथ वो ओवर हो गया है। द डिस्परेट टेम्पेस्ट, जो निराशाजनक टेम्पेस्ट तूफान था, हैथ सो बेंच्ड द तुर्क्स, उन्होंने तुर्क लोगों को इतना भयानक तरीके से यहाँ से हटाया है ना, मतलब झकझोर दिया है, दैट देयर डिजाइनमेंट, कि उनकी जो योजना जो थी हाल्ट में से रुक जाती हैं। कि हमारा यहाँ जो तूफ़ान आया है, समुद्री तूफ़ान ने इतना भयानक तरीके से बर्बाद किया है किसको, तुर्किश फ्लीट को, कि तुर्किश फ्लीट को वापस वहाँ से जाना ही पड़ा। आ नोबल शिप ऑफ वेनिस, एक वेनिस से आया हुआ एक आदर्श जहाज़ जो है, मतलब एक अच्छा जहाज़ जो है, उसने सूचना दी है, हैथ सीन, उसने देखा है, आ ग्रीवस, ग्रीवस मीन्स गंभीर, रैक मीन्स विनाश, और एंड सफरेंस और पीड़ा। मतलब इसने वेनिस का एक जहाज़ था हमारे यहाँ का, और उसने उनके जहाज़ को देखा है, किनके, तुर्क वाले जहाज़ों को देखा है, उनको बर्बाद होते हुए देखा है। ऑन द मोस्ट पार्ट ऑफ देयर फ्लीट, उनके मोस्ट पार्ट ऑफ देयर फ्लीट पर, मीन्स जब वो फ्लीट पर आ रहे थे ना, तो उन लोगों को देखा कि उनका ज़्यादातर नष्ट पार्ट जो है वो नष्ट हो गया है। तो थर्ड जेंटलमैन यही कहता है, थर्ड मीन्स हम कह दें, आप बता दें कि थर्ड जेंटलमैन ब्रिंग्स द न्यूज़ दैट देयर वार इज़ ओवर एंड दे हैव वॉन, बिकॉज तुर्किश फ्लीट हैज़ to be defeated without any fight, because it was the very dangerous and full of suffering journey of the तुर्किश फ्लीट। सो मतलब यहाँ पर यह है कि तुर्किश फ्लीट वालों की बहुत बुरी यात्रा रही, उनके लिए बहुत बुरा समय रहा। दे हैड टू गो बैक, उनको वापस जाना पड़ गया। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे है कि हाउ, कैसे, मोंटेनो कहता कैसे, हाउ इज दिस ट्रू, क्या ये सच है कि मतलब हम लोग ने युद्ध लड़ा भी ना हो और मतलब हम लोग जीत गए हों, क्या ये बात सच है? तो थर्ड जेंटलमैन कहता है द शिप इज़ हेयर पुट इन, जहाज़ जो है यहाँ पर आ चुका है, मतलब जो हमारा जहाज़ है ना वो यहाँ पर आ गया है। एट वेरोनेसा, तो वेरोनेसा का जो जहाज है ना यहाँ पर आकर रुक गया है। माइकल कैसियो, अब ये माइकल कैसियो से कहता है जेंटलमैन, कहता माइकल कैसियो जो है ल्यूटिनेंट, मतलब लेफ्टिनेंट जो है, टू द वार लाइक मूर ओथेलो, वो भी एक मूर जो है, ओथेलो जो है उसी के समान, इज़ कम ऑन शोर, वो भी समुद्र किनारे आ गया है। यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी तो उनकी बात हो रही थी कि जो तुर्किश फ्लीट आ रही थी, अब बात होने लगी है ओथेलो और लेफ्टिनेंट की, कि ओथेलो तो आ ही चुका है पहले, अब लेफ्टिनेंट भी समुद्र से बाहर आ चुका है, वो भी उसकी जर्नी अच्छी रही, सेफ जर्नी रही उनकी। द मोर हिमसेल्फ एट सी, और मोर जो था खुद भी समुद्र में ही था। एंड इज़ फुल इन कमीशन हेयर फॉर साइप्रस, और यहाँ पर साइप्रस के प्रति फुल कमीशन से आया है, मतलब वहाँ से ड्यूक ने हम इन लोगों को भेजा हुआ है और ये हमारी रक्षा करने के लिए साइप्रस की तरफ से लड़ने के लिए आया हुआ है। तो ड्यूक ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो मोंटेनो क्या कहता है, देखिए मोंटेनो ऊपर लिखा, लेकिन यहाँ पर स्पीच यहाँ शुरू हो रही है, देख लीजिए कि आई एम ग्लैड ऑन इट, मुझे इस पर बड़ी खुशी हो रही है, मुझे इस पर बड़ी खुशी हो रही है। क्या? थर्ड, इट इज़ अ वर्दी गवर्नर, कि ये बहुत ही अच्छा योग्य गवर्नर है, शासक है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। तो थर्ड जेंटलमैन कहता है बट लेकिन दिस सेम कैसियो, लेकिन ये वही कैसियो है, दो ही स्पीक ऑफ कंफर्ट, यद्य वो कंफर्ट के बारे में बात करता है, टचिंग द तुर्किश लॉस, वो टच करता है तुर्किश लॉस को, येट ही लुक्स सैडली, यद्य वो दुखी दिखता है, एंड प्रेज द मूर, और प्रार्थना करता है मूर से, बी सेफ, सुरक्षित होने के लिए, फॉर दे वर पार्टेड, क्योंकि वो अलग हो गए थे, विद फाउल एंड वायलेंट टेम्पेस्ट, कि एक बहुत भयानक, वायलेंट में हिंसात्मक, मतलब बहुत भयानक, फॉल में धोखेबाजी वाला, मतलब अचानक इनका बीच में तूफान आया था,
तो यहाँ पर ये बताया कि थर्ड जेंटलमैन आके बताता है कि कैसियो भी वैसे ही एक आया है। यद्य वो बात करता है कंफर्ट की, टचिंग द तुर्किश लॉस, कि तुर्क वालों का लॉस हो गया है, इस बात से खुश होकर के वो खुश है। लेकिन येट फिर भी ही लुक्स सैडली, फिर भी वो कैसा दिखता है, सैडली मीन्स दुखी लग रहा है। एंड प्रेज, और प्रार्थना करता है, द मूर बी सेफ, कि मूर भी सुरक्षित रहा हो, क्योंकि ये लोग रास्ते में भटक चुके थे। फॉर दे वर पार्टेड विद फॉल वायलेंट टेम्पेस्ट, क्योंकि ये लोग दोनों ही, फॉल मीन्स गलत, टेम्पेस्ट मतलब धोखेबाज वाला टेम्पेस्ट, यहाँ पर बताया गया कि तूफान जो था ना वो इतना गलत था, उसके कारण ये लोग रास्ते में भटक गए थे। तो फिलहाल ये लोग दोनों लोग बच के आ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। मॉन्टेनो कहता है प्रे हेवन ही बी, प्रार्थना करता हूँ हेवन ही बी, कि वो जो है हेवन में हो, भगवान करे सकुशल साइप्रस लौट आए। मॉन्टेनो ने यही कहा है, प्रे प्रार्थना करते हैं, हेवन मतलब भगवान से, ही भी वो हो मतलब वो जिंदा हो। फॉर क्योंकि आई हैव सर्व्ड हिम, क्योंकि मैंने उसकी सेवा की है। एंड द मैन कमांड्स, और मैन जो कमांड करता है, लाइक अ फुल सोल्जर, एक पूरे सोल्जर की तरह। कह रहा है ये आदमी जो है पूरा सैनिक, बढ़िया कमांडर है, अच्छी कमांड है इसको युद्ध क्षेत्र में। लेट्स टू द सी साइड, चलो चलते हैं समुद्र किनारे, वहाँ जा कर के देखते हैं। एज वेल टू सी, इतना बढ़िया तरीके से टू सी में देखने के लिए, द वेसल, उस वेसल को देखें, जहाज़ को देखें, दैट इज़ कमिंग, जो अभी आया है। अब एक वहाँ पर दूसरा जहाज़ आ गया, तो मॉन्टेनो कहता है चलो चलो देखते हैं वो जहाज़ में कौन आया है, उसको देखते हैं। एज टू थ्रो आउट अवर आइज, जैसे हम अपनी नज़रें डालें, फॉर ब्रेव ओथेलो, क्योंकि सभी लोग देखो देखो कि ब्रेव ओथेलो आ चुका है कि नहीं आया। इवन टिल वी मेक, फिर भी हम जैसे कि मेक मीन्स देखें, द मेन, मुख्य चीज़ को, हमें मुख्य चीज़ करनी है। एंड द एरियल ब्लू, जो एरियल हवाई ब्लू है मतलब नीला आसमान के नीचे। एंड डिस्टिंक्ट रिगार्ड, और एक स्पष्ट साफ रिगार्ड, हमें सम्मान उनको देना है। मतलब यहाँ पर यह है कि वीर ओथेलो की तलाश जो है ना, उसमें दूर क्षितिज तक जहाँ सागर है वहाँ तक हम लोग खड़े होकर के देखें, अपनी नज़र दौड़ाएं कि कहीं पर क्या ओथेलो आ रहा है, ये कहने का मतलब है इसका। चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड जेंटलमैन। थर्ड जेंटलमैन क्या कहता है, कहता है कम लेट्स डू सो, चलो हम ऐसा ही करें, मतलब सभी लोग चलो देखते हैं क्या है वहाँ पर। फॉर एवरी मिनट, क्योंकि एवरी मिनट इज़ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि हर क्षण हमें एक उम्मीद बनी हुई है, ऑफ मोर अराइवेंस, और आगमन की, मतलब हर क्षण हम लोगों को ये एहसास है, एहसास होता है अंदर से, आशा होती है कि ज़रूर किसी न किसी क्षण में हमारे लिए ओथेलो आ रहा होगा। फिर इसके बाद में कैसियो का प्रवेश हो जाता है। अब कैसियो आ जाता है। कैसियो देखिए क्या कहता है, कैसियो कहता है, कैसियो कहता है थैंक्स, धन्यवाद, यू द वैलेंट ऑफ दिस वार लाइक आइसिल, कि आप सभी लोग युद्ध वाली जगह पर यहाँ पर खड़े हैं आइलैंड पर, तो आप सभी लोगों को, बहादुर लोगों को धन्यवाद। दैट सो अप्रूव द मोर, कि तुम लोग मोर को इतना अप्रूव कर रहे हो, मतलब मोर के बारे में सोचने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। ओ लेट्स द हेवन, अरे चलो हेवन स्वर्ग में, गिव हिम डिफेंस, चलो हम उसकी रक्षा करें, अगेंस्ट द एलिमेंट्स, तत्वों के खिलाफ। तो ये कहता है ना कैसियो, कैसियो कहता है कि आप लोगों का इस बारे में धन्यवाद है, जितने भी आप लोग साइप्रस में रहने वाले लोग हो, आप लोगों का धन्यवाद है। तो तुम्हारे हृदय में जो ओथेलो के प्रति सम्मान है ना, उस सम्मान के लिए चलिए इस तूफान में उन्हें भगवान से बचाएं, मतलब कि बुरी आपदाओं से बचाएं। हम अलग हुए एक, अब लहरों को, जो खतरनाक लहरें थीं उनसे हम लोग अलग थे ना, अब जो ओथेलो आ रहा है चलो उससे बचाएं, क्योंकि फार आई हैव लॉस्ट हिम, क्योंकि मैंने उसको खो दिया था। ऑन अ डेंजरस सी, भयानक खतरनाक समुद्र में मैंने उनको खो दिया था ओथेलो को, लेकिन चलो अब बचाते हैं उसको चल के। तो मॉन्टेनो कहता है इज़ ही वेल शिप्ड, क्या वो अच्छे से जहाज़ से आ गया है।
मतलब जहाज में बैठा हुआ था सही से, देखिए सब लोग। तो कैसियो कहता है हिज बार्क इज स्टाउटली टिम्बर्ड एंड हिज पायलट, उसकी जो बार्क मीन्स नाव जो है ना, स्टाउटली मीन्स दृढ़ता से, मतलब बहुत मजबूती से, टिम्बर्ड मीन्स उसमें लकड़ी लगाई गई है, कहने का मतलब उसकी नाव जो है बहुत मजबूत है। एंड हिज पायलट, और उसका पायलट जो है, ऑफ वेरी एक्सपर्ट एंड अप्रूव्ड अलायंस, उसका पायलट भी बड़ा एक्सपर्ट है और अप्रूव्ड है, मान्यता मिली हुई, मतलब बहुत ही कुशल उसका जो नाविक है ना, पायलट, पायलट का मतलब यहाँ पर है कैप्टन, उसका जो कैप्टन रहा है वो भी बहुत ही कुशल रहा है। तो ये उसने बता दिया। फिर क्या है, देयर फॉर, इसीलिए माई होप्स, मेरी आशाएं हैं, नॉट सरफिटेड टू डेथ, इसलिए मेरी आशाएं जो हैं मौत के लिए अभी सरफिट नहीं हुई हैं, मतलब मैं नहीं मानता कि वो मरा होगा। स्टैंड इन बोल्ड क्योर, और वो बिल्कुल स्टैंड है, बोल्ड है, मतलब मेरे अंदर की आशाएं कम नहीं हुई हैं, मुझे आशा है कि ओथेलो सकुशल है। वॉइसेस विद इन क्राई विद इन, आवाज़ें जो है अंदर से चिल्लाती हैं, मतलब अंदर से आवाज़ आती है और सभी लोग चिल्लाते हैं। क्या कहते हैं, आसेल आसेल आसेल, एक सेल आ गई, मतलब जहाज आ गया, जहाज आ गया, जहाज आ गया, बस ये सभी लोग चिल्लाते हैं। फिर एंटर अ मैसेंजर, अब यहाँ पर मैसेंजर आ जाता है, चलिए इसको हम बाद में देखते हैं थोड़ा आगे। हाँ तो देखिए, एंटर अ मैसेंजर, उसी बीच में एक मैसेंजर आ जाता है। अब कैसे उससे पूछता है, क्या पूछता है, वाट अ नॉइज, वाट नॉइज, क्या शोर है ये। तो मैसेंजर कहता है द टाउन इज़ एम्प्टी, पूरा टाउन तो खाली हो गया है, टाउन पूरा खाली हो गया है। ऑन द ब्रो ऑफ द सी, आकर कहाँ रुक गया है, समुद्र के ब्रो में सामने। तो पूरा जितना हमारा टाउन था ना, वो टाउन का टाउन पूरा सभी लोग आकर के समुद्र किनारे खड़े हो गए हैं उसका वेलकम करने के लिए, किसका, ओथेलो का। स्टैंड रैंक्स ऑफ पीपल, और लोगों की रैंक में खड़े हुए हैं। एंड दे क्राई आ सेल, और ये सभी लोग अपनी अपनी रैंक के अकॉर्डिंग खड़े हुए हैं लाइन लगा करके, और वो चिल्ला रहे हैं आ सेल आ सेल। तो यहाँ पर समझ आया, मैसेंजर ने कहा कि ये कोई अन्य आदमी नहीं है, ये हमारे ही शहर के लोग हैं, और जो ओथेलो के आने के ऊपर वेलकम करने के लिए आए हुए हैं, और सभी लोग चिल्ला रहे हैं आ सेल आ सेल। तो कैसियो क्या कहता है, माई होप्स डू सेम शेप हिम फॉर द गवर्नर आ शॉट। तो कहता है कि माई होप्स, मेरी आशाएं हैं, कौन कहता है ये, कैसियो कहता है कि मेरी आशाएं हैं कि डू शेप हिम, कि उसको शेप करती हैं, क्या शेप करती हैं, मतलब उसको रूप देती हैं, फॉर द गवर्नर, गवर्नर के लिए। कह रहा मेरी आशाएं हैं कि ज़रूर ये ओथेलो ही होगा, जो सेनापति ओथेलो है वही होगा। अ शॉट, वहाँ पर क्या होता है, उसी बीच में एक शॉट होता है, गोली चलती है। फिर क्या है, सेकंड जेंटलमैन, सेकंड जेंटलमैन जो है वो क्या कहता है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। सेकंड जेंटलमैन कहता है दे डू डिस्चार्ज देयर शॉट ऑफ कर्टेसी, ये जो गोली चल रही ना, तोपें वगैरह चला रहे हैं, वो शिष्टाचार के लिए, मतलब उसको वेलकम करने के लिए चला रहे हैं, किसको, ओथेलो को। आवर फ्रेंड्स एट लीस्ट, ये कम से कम हमारे मित्र हैं, जो लोग ये तोपें वगैरह चला रहे हैं कोई दुश्मन नहीं हमारे, वो हमारे फ्रेंड हैं, हमारे ही शहर के लोग हैं, और जो ओथेलो के वेलकम के लिए चला रहे हैं। कैसियो कहता है आई प्रे यू सर गो फोर्थ, कैसियो कहता है मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे चलो, आप आगे चलो। सब उससे कहता है फिर एंड गिव अस, और हमको दो ट्रूथ में सच्चाई, हु इट इज़ दैट इज़ अराइव्ड, ये कौन है जो यहाँ पर आया है। मतलब कैसियो जो है सेकंड जेंटलमैन से कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चलिए आगे सबसे पहले, और चल के देखिए ये कौन आया है। तो सेकंड जेंटलमैन जो है वो कहता है आई सेल, हाँ मैं चलूँगा। ही एग्जिट्स, वो चला जाता है। फिर वो कहता है हाँ मैं जाता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद में मोंटेनो की स्पीच है, तो ये देखने के लिए चला गया। अब मोंटेनो कहता बट गुड लेफ्टिनेंट इज़ योर जनरल वाइब्ड, लेकिन ये बताओ लेफ्टिनेंट
कैसियो से कह रहा है मोंटेनो कह रहा, ये बताओ जेंटलमैन, इज़ योर जनरल वाइफ्ड, क्या तुम्हारे जनरल की शादी हो गई है ना। वाइफ से बना है वाइफ्ड, तो क्या उसकी शादी हो गई है। कैसियो कहता है, मोस्ट फॉर्चुनेटली, बड़ी किस्मत से, ही हैथ अचीव्ड अ मेड, हाँ बहुत अच्छी किस्मत रही उसकी और उसको एक मेड मिल गई है, मीन्स उसको भी एक कुमारी लड़की, सुंदर लड़की मिल गई है। दैट पैरागॉन्स डिस्क्रिप्शन एंड वाइल्ड फेम, और ये जो है बहुत ही अच्छी कुशल महिला उसको मिली है एक वाइफ के रूप में। ऑन दैट एक्सेल्स, देखिए आगे, ऑन दैट एक्सेल्स द किर्क्स ऑफ ब्लेसनिंग पेंस एंड इन द एसेंशियल वेस्चर ऑफ क्रीसन डस टायर द इंजीनियर। तो यहाँ पर यह बताया है कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर उसको प्राप्त हुई है, वह वर्णन में और प्रशंसा में मतलब से परे है। उसकी पत्नी जो है ना इतनी बढ़िया है, सुंदर है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके गुण अंकित करते हुए लेखनी जो है सूख जाती है। मतलब यहाँ पर जो इंक वाली जो लेखनी है ना, पेन, वो भी उसको पूरी तरीके से, ब्लेजनिंग पेन जो है वो उसके बारे में उतनी, जितनी भी उसकी प्रशंसा करो सुंदरता की, उतनी वो कम ही है। फिर देखिए आगे देखते हैं। सेकंड जेंटलमैन कहता, एंटर सेकंड जेंटलमैन आ जाता है। वो कहता है, हाउ नाउ, कैसे हो। हु हैज़ पुट इन, कौन आया है। तो कहता है, कैसे हो, कौन आया है। तो सेकंड जेंटलमैन कहता है, अच्छा ये ऊपर किसने कहा, कैसियो ने कहा। देखिए पहले देख लेते हैं इसको। कैसियो ने बातें कर रहा था अभी, तो डेस्डेमोना के बारे में बता रहा था कि वो इतनी सुंदर है कि सारी कलमें जो हैं जितनी मर्जी उसकी प्रशंसा करें वो कम ही है ना। सेकंड जेंटलमैन आ जाता है तो कैसियो ही पूछता है सेकंड जेंटलमैन से, कहता हाउ नाउ, कैसे हो। हु हैज़ पुट इन, कौन अंदर आया है, मतलब कौन आ गया है। सेकंड जेंटलमैन कहता है, इट इज़ वन यागो, ये यागो है। एंशियंट टू द जनरल, जो कि जनरल का एंशियंट है। एंशियंट मतलब प्राचीन नहीं है, ये है झंडा वाहक जो साथ में झंडा लेकर चलता है, हेल्पर समझ लीजिए। तो कहा ये तो यागो आया है जो एंशियंट है जनरल का। तो यहाँ पर अब यागो की एंट्री हो गई है। इसको यागो भी कहते हैं, कई लोग आएगो भी कहते हैं। देखिए, हैज़ हैड मोस्ट फेवरेबल एंड हैप्पी स्पीड, और वो जो है ना आएगो आया हुआ है, तो वो कैसा है, वो बहुत ही फेवरेबल और हैप्पी स्पीड के साथ यहाँ पर आया है। कैसे कि टेम्पेस्ट देमसेल्व्स, कि टेम्पेस्ट तूफान जो है ना वो खुद ही, उन्होंने क्या किया, देमसेल्व्स अपने आप ही, हाई सी ऊंचे समुद्र जो हैं, एंड हाउलिंग विंड्स और तेज चलने वाली जो हवाएं हैं, द गटर्ड रॉक्स और गटर वाली रॉक्स हैं जो चट्टाने हैं, एंड कॉन्ग्रीगेटेड सैंड्स और वहाँ की जो सैंड है, रेत है, ये सारी चीज़ें इनका कुछ नहीं कर पाई। मतलब यहाँ पर है कि सारे तूफान और सागर, उसका पानी, ये सब रहे रास्ते में, लेकिन ये आ गया है। फिर ट्रेटर्स इंस्टीप्ड टू क्लॉग द गिल्टलेस नील, और सारे ट्रेटर्स जो हैं गिल्टलेस नील के सामने और उसके सामने झुक जाते हैं। मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब ये लोग कुशलतापूर्वक आ गए हैं। फिर आगे देखते हैं, चलिए। एज हैविंग सेंस ऑफ ब्यूटी, जैसे कि मानो कि जैसे सेंस ऑफ ब्यूटी हो, डू ओमिट, कि ये जो चीज़ें हैं जैसे कि सेंस ऑफ ब्यूटी जिसके अंदर होता है ना, वो ओमिट करता है देयर मॉर्टल नेचर्स, उनके प्राणघातक जो नेचर है ना, स्वभाव, उसको बदल देता है। लेटिंग गो सेफली बाय द डिवाइन डेस्डेमोना, ये हमारी अलौकिक मतलब ईश्वरीय डेस्डेमोना जो है उसके साथ सुरक्षित रूप से यहाँ पर पहुँच गए हैं। डेस्डेमोना भी आ गई। मतलब मोंटेनो कहता है, व्हाट इज शी, वो क्या है, मतलब
कौन है, क्या काम करती है, वो है कौन, डेस्डेमोना। तो कैसियो कहता है, क्या कहता है, शी दैट स्पेक ऑफ, है ना, वही थी जिसने अभी बात, जिसके बारे में, मतलब शी मीन्स वो है, दैट आई स्पेक ऑफ, जिसके बारे में मैंने बोला है। अवर जनरल कैप्टन्स कैप्टन, वो हमारे कैप्टन की कैप्टन है, मीन्स हमारे ओथेलो की वाइफ है। ठीक है। लेफ्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बोल्ड यागो, और इसको छोड़ा गया था बहादुर हमारे यागो के साथ में, मतलब हमारे कैप्टन ने ही, ओथेलो खुद ही यागो के साथ छोड़ कर आया था कि यागो ही उसको यहाँ तक लेकर आएगा। तो ये कहा। फिर क्या है, होज फुटिंग अ हेयर एंटिसिपेट्स अवर थॉट्स, और जिसकी जो आश, मतलब जो यहाँ पर आना है उसका ना, पैर रखना, वो हमें आशा दिलाता है कि मतलब ये आशा में थे कि 7 रात पहले ही वो आ चुकी थी, मतलब यहाँ पर ये है, आ चुकी है। आ सेनाइट्स स्पीड, सेनाइट्स स्पीड के साथ में मतलब जल्दी आ गई है। ग्रेट जॉब, अरे जोब देवता की कसम, मतलब महान देवता जो हैं, ओथेलो गार्ड, है ना, ये देवता जो है पवन देवता, वो ओथेलो की रक्षा करें। जोब जो है कौन है, पवन देवता, और वो ओथेलो की रक्षा करें। ये भी आ सकता है यहाँ पर जोब का जो जिक्र किया है, तो जोब कौन है ना, तो ये हैं गॉड ऑफ विंड, पवन देवता। एंड स्वेल्स हिज सेल, और वो स्वेल करें हिज सेल, उसकी यात्रा को, विद दाइन, तुम्हारे ओन पावरफुल ब्रीथ, तुम्हारी शक्ति के साथ, मतलब उसका जो है, मतलब अपनी सबल सांस से उनका पाल फुलाना, ताकि उनका दिव्य जहाज सुरक्षित आ जाए। तो कहने का मतलब वही है कि हे देवता, तुम अपनी ऐसी हवा चलाओ, ऐसे सांस लो, जैसे कि उसका जहाज जो है वो भी सही आ जाए यहाँ पर। दैट ही मे ब्लेस दिस बे विद हिज टाल शिप, कि वो हमारे इस बे को अपने बड़े जहाज से ब्लेस कर सके, मतलब वही है कि आप उनकी रक्षा करो, वो हमारे यहाँ सकुशल पहुँच जाए ओथेलो। मेक लव्स क्विक पेंट इन डेस्टेमोनाज आर्म्स, और बहुत जल्दी ही जो प्रेम की, क्विक में जल्दी जल्दी, पेंट में तड़प, पीड़ा जो है, वो डेस्टेमोना के आर्म्स में आ जाए। कहने का मतलब कि ओथेलो जो है ना, ओथेलो से डेस्टेमोना वंचित है अभी तक, और वो दोनों मिल जाए। गिव रिन्यूड फायर टू आवर एक्सटिंक्टेड स्पिरिट, और फिर हमारी जो बुझी हुई स्पिरिट्स में भावनाएं हैं, मतलब जोश जो हमारा बुझ गया है ना, ख़त्म हो गया है, उसको फिर से एक प्रकार की नई आग दे, ये कहा। एंड ब्रिंग ऑल साइप्रस कंफर्ट, और सारे साइप्रस को क्या करे, कंफर्ट दे, पूरा, मतलब ओथेलो आ जाएगा ना तो पूरे साइप्रस के लिए राहत भरी बात हो जाएगी ये। फिर देखिए आगे क्या है, एंटर डेस्डेमोना, यागो एंड रोड्रिगो, यहाँ पर डेस्डेमोना, यागो और रोड्रिगो, और साथ में कौन है, एंड एमिलिया, एमिलिया, ये सभी आ जाते हैं। एमिलिया कौन है, हु इज़ एमिलिया, एमिलिया इज़ द वाइफ ऑफ यागो, एमिलिया इज़ द वाइफ ऑफ यागो, तो ये सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। फिर देखिए, कहना ओ बिहोल्ड, अरे देखो सभी लोग, अरे सभी लोग देखो, क्या देखो, द रिचेस्ट ऑफ द शिप इज़ कम ऑन शोर, कि जहाज का जो सबसे अमीर धनी, मतलब रिचेस्ट में धन दौलत यहाँ पर, तो धन दौलत का मतलब क्या है कि जहाज में सबसे धनी लोगों की ज़िंदगी किनकी थी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ किनकी थी, इन लोग डेस्डेमोना वगैरह की ना, डेस्डेमोना, यागो, रॉड्रिगो, एमिलिया, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट थे ये भी। तो कहा देखिए जहाज के इम्पॉर्टेंट लोग आ गए हैं, यू मेन ऑफ साइप्रस, मतलब तुम लोग साइप्रस के लोगों, लेट हर हैव अवर नीज, तो चलो उनके सामने सभी लोग क्या करें, अपने घुटनों पर बैठ जाएं। ही नील्स, वो खुद अपने घुटने टेकता है, मीन्स यहाँ पर क्या है, वो कहता ना कि अब डेस्डेमोना आ गई है, ये हमारी कमांडर की जो कमांडर है, ये हमारे आ चुकी है, और इसका वेलकम करें अच्छे से, तो ओथेलो हमसे खुश रहेगा, ये कहा। हेल टू दी लेडी, 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 हम आपका स्वागत करते हैं, एंड ग्रेस ऑफ हेवन, और तुम तो हेवन का ग्रेस हो, स्वर्ग का ग्रेस हो, बिहाइंड, बिफोर बिहाइंड दी,
और इससे पहले तुम्हारे पीछे, एंड ऑन एवरी लैंड, और प्रत्येक लैंड पर, एनवील दी राउंड, तुमको चारों तरफ इनवील करें, मतलब हम यहाँ पर इस लैंड पर तुम्हारे चारों तरफ चक्कर लगाने वाले हैं। ही अराइजेज, वो उठता है। फिर देखिए डेस्डेमोना क्या कहती है। तो यहाँ पर समझ आया कि वो उसका सम्मान दे रहा है, डेस्डेमोना को सम्मान दे रहा है। डेस्डेमोना कहती है आई थैंक यू वैलेंट कैसियो, कैसियो मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, वो कहती है मैं तुम्हारा धन्यवाद देती हूँ, करती हूँ। व्हाट टाइडिंग्स कैन यू टेल ऑफ लॉर्ड, अब तुम बताओ इस लॉर्ड के बारे में। लॉर्ड कौन? ओथेलो। ओथेलो के बारे में तुम्हारे पास क्या खबर है? अब कैसे बोलता है, कहता है ही इज़ नॉट येट अराइव्ड, वो अभी आया नहीं है। नॉर आई नो आई आर्ट, और ना ही मैं, नॉर नो आई आर्ट, आर्ट मीन्स एनीथिंग, ना ही मैं कुछ जानता हूँ। कैसियो ने कहा कि अभी तक ओथेलो तो आया नहीं है और ना ही मुझे उसके बारे में कोई जानकारी है। बट दैट ही इज़ वेल, लेकिन ये बात है कि वो सही है। एंड ही विल बी शॉर्टली हियर, और बहुत जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। तो कैसियो कहता है कि मुझे ज़्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि वो आशा करते हैं कि वो सही होगा और बहुत जल्दी यहाँ पहुँचने वाला होगा। तो आपको अगर समझ आ रहा हो, बातें अच्छी लग रही हों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाकी आप लोग गाने, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, उसमें बहुत लाइक करते हैं, हमारे मनोबल बढ़ाइए, जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में है। डेस्डेमोना कहती है ओ बट आई फियर, लेकिन मुझे डर है। हाउ लॉस्ट यू कंपनी, अरे मुझे ये डर है ना कि तुमने उसकी संगत छोड़ कैसे दी। तो डेस्डेमोना कहती ना तुम लोग अलग कैसे हो गए, रास्ते में क्या प्रॉब्लम रही। तो कैसियो कहता है द ग्रेट कंडेंशन, बहुत बड़ा कंडेंशन है ऑफ द सी, सागर का, एंड स्काइज, आसमान का। मतलब आसमान और सागर में लगता है बहुत तगड़ा झगड़ा चल रहा था। झगड़ा चलने का मतलब क्या है, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। उन चीज़ों ने, उसने पार्टेड मिस, अलग कर दिया, आवर फेलोशिप, हमारे हमारे साथ को। तो हम लोगों के साथ को उसने अलग कर दिया। विद इन अ सेल आ सेल, और अंदर से फिर आवाज़ आ सेल आ सेल अ शॉर्ट। तो वहाँ पर आवाज़ आती है कि एक यात्रा पर जहाज आ गया है और वहाँ पर गोली चलती है। तो भाई गोली चलाते हैं। फिर क्या है, बट हार्क आ सेल, अरे सुनो आ सेल, अरे सेल आ गई। तो ये कैसियो कहता है अरे देखो कोई आया है ज़रूर समुद्र से। सेल का मतलब जहाज है। सेकंड जेंटलमैन कहता है दे गिव देयर ग्रेटिंग टू द सिटाडेल, और ये जो है ना वो हमारे किले को सलामी दे रहे हैं। सिटाडेल मतलब यहाँ पर पैलेस, सॉरी किला जिसे कहते हैं, फोर्ट कहते हैं, हमारे फोर्ट को वो ग्रीटिंग दे रहे हैं गोली चला के, गन शॉट करके। ये कौन कहता है? सेकंड जेंटलमैन। फिर आगे देखते हैं, दिस लाइकवाइज इज़ अ फ्रेंड, ये एक प्रकार का ऐसा है कि हमारा फ्रेंड ही कोई होगा जिसने ये किया है। तो मतलब हमारे पक्ष में आया हुआ है कोई जहाज, तभी ये खुश हुए हैं सभी लोग। तो कैसियो कहता है सी फॉर द न्यूज़, चलो देखो खबर, है ना, चलो देखते हैं क्या खबर आई है, देखते हैं क्या है। तो सेकंड जेंटलमैन एग्जिट्स, फिर सेकंड जेंटलमैन चला जाता है। फिर गुड एंशियंट, फिर उसे यागो से कहता है गुड एंशियंट यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। वेलकम मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस तुम्हारा भी स्वागत है। ही किसेस एमिलिया, वो एमिलिया से किस करता है। कहता लेट इट नॉट गाल आवर पैसेंस, ये हमारे पैसेंस को कहीं कड़ुआ ना कर दे। गाल मीन्स कड़ुआ होता है। गुड यागो, यागो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो पैसेंस है वो ख़राब हो जाए, मतलब पैसेंस बनाए रखो। दैट आई एक्सटेंड माई मैनर्स, कि मैं अपने मैनर्स को एक्सटेंड करता हूँ। इट्स माई ब्रीडिंग, और ये मेरी ब्रीडिंग रही है। दैट गिव्स मी दिस बोल्ड शो, कि जो हमें ये बहादुरी वाला शो देती है ऑफ कर्टसी में, शिष्टाचार का। तो कैसे वो कहता ना कि मेरे अंदर शिष्टाचार भरा हुआ है, और मैं शिष्टाचारी क्यों हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बोल्डनेस है, मेरी ब्रीडिंग ऐसी है अच्छी। तो ये कहता है। तो अब यागो बोलेगा, यागो क्या कहता है देखिए, यागो कहता है सर
क्या कहता है? सर, वुड शी गिव यू सो मच ऑफ हर लिप्स, क्या वो तुम्हें कुछ अपने लिप्स से कुछ बताएगी? मतलब कहने, लिप्स से क्या होता है? बातें तो करना होता है। तो बताओ कि वो तुमसे कोई अपने लिप्स का कुछ पार्ट देगी। एज ऑफ हर टंग, जैसे कि वो अपनी टंग दे रही है। शी ऑफन बिस्टोज ऑन मी, जैसे वो अपनी जीभ से मुझे अक्सर दान दिया करती है ना? क्या वो तुम्हें कुछ देगी? तो यहाँ कहने का मतलब है कि आगो क्या करा श्रीमान जी, यह अपने अधरों का इतना रस तुमको दे दे कि मुझे, मतलब जितना कि मुझे देती है, तो तुम छक जाओगे। तो यागो ने कहा ना कि जो डेस्टेमोना है, सॉरी, एमिलिया को किस किया था ना इसने, तो यागो कहता है कि ये जितना किस मुझे करती है, इतना अगर किस तुम्हें कर ले तो तुम बिल्कुल छक जाओगे। यहाँ पर ये है, वुड यू हैव एनफ, क्या तुम यू वुड हैव एनफ, तो तुम्हारे पास काफ़ी होगा, मतलब तुम फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओगे। देखिए जिसमें लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। आगे है, डेस्टेमोना कहती है अलास हाय, शी हैज़ नो स्पीक, अरे उसके अंदर तो कोई स्पीच ही नहीं है, वो कहाँ बोलती है? तो डेस्टेमोना क्या बोली? कहती वो बेचारी बोलती कहाँ है? यागो कहता है इन फेथ, विश्वास से, टू मच, कहता है विश्वास करो कि वास्तव में बहुत ज़्यादा बोलती है। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, मीन्स बोलती बहुत है। आई फाइंड इट स्टिल, मैं उसको पाता हूँ स्टिल अभी भी, व्हेन आई हैव लिस्ट टू स्लीप, जब मेरे पास सोने के लिए लिस्ट होती है, मतलब जब मैं सोना चाहता हूँ ना, तब भी मुझे इतनी बातें करती है कि सोते हुए मुझसे झगड़ती रहती है। मैरी, मैरी कसम, बिफोर योर लेडी से, महारानी आपके सामने, आई ग्रांट, मैं ग्रांट करता हूँ, शी पुट्स हर टंग अ लिटिल इन हर हार्ट, कि मैं कहता हूँ कि थोड़ी देर तुम्हारे सामने तो अपनी जीभ अंदर रखे, मतलब जुबान संभाल कर बोले, बात ना करे। एंड चैट्स विद थिंकिंग, और चैट्स ना करे विद थिंकिंग में सोच करके। यही कह रहा है कि एमिलिया बहुत बातें करती है महारानी, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे सामने तो कम से कम बात ना करे। फिर देखिए एमिलिया कहती है यू हैव लिटिल कास्ट टू से सो, तुम्हारे पास ना के बराबर, लिटिल मीन्स खाली लिटिल लगा है तो ना के बराबर, काज मीन्स कारण है, टू से सो, तो ऐसे कहने के लिए तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है। तो यागो क्या कहता है? कम ऑन आओ, कम ऑन आओ, यू आर पिक्चर्स ऑफ, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ऑफ डोर। तो कहता है यहाँ आओ, यहाँ आओ, यू हैव पिक्चर्स आउट ऑफ डोर, है ना? तो तस्वीरें हैं आउट ऑफ डोर में, बाहर की, बाहर का तुमने तो बाहर का देखा ही हुआ है। बेल्स, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गया, फिर से देखते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रा ध्यान से रखें, पेपर में आ सकता है। यागो का फीमेल के बारे में क्या कहना है? क्या कहता है? यू आर पिक्चर्स आउट ऑफ डोर्स, जब तुम लोग दरवाजे से बाहर निकलती हो ना, तो कैसे हो? केवल पिक्चर मात्र, तस्वीर मात्र होती हो, मीन्स बिल्कुल गूंगी हो जाती हो, केवल लोग तुम्हारा चेहरा देखते हैं, बाकी कहते हैं ये तो बोलती ही नहीं, इसके मुंह में जबान नहीं है। किसके बारे में कहते हैं? लेडीज़ के बारे में। फिर क्या होता है? बेल्स इन योर पार्लर्स, लेकिन जब पार्लर्स में जाती हो, बैठक कहीं स्त्रियां बैठी हो इकट्ठी होकर के, वहाँ पर इतनी बातें करेंगी जैसे कि घंटियाँ बज रही हों, तो कहा बेल्स बन जाती हो पार्लर्स में। और वाइल्ड कैट बन जाती हो इन योर किचन, और किचन में कैसी बन जाती हो? वाइल्ड कैट्स, जंगली बिल्लियाँ बन जाती हो, मतलब किचन में खूब चक चक बातें करती हैं खूब। सेंट्स इन योर इंजरीज, और जब तुम्हें चोट देती हो किसी को ना, तो बिल्कुल सेंट्स बन जाती हो कि तुम्हें पता ही ना हो, दूसरों को दुख दे देती हो, लेकिन अपने आप में शो ऑफ ऐसा करती हो कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। फिर डेविल्स बीइंग ऑफेंडेड, जब डेविल्स जो होते हैं ना, उनको भी तुम अगर उनके साथ बुरा करो, तो तुम ऐसा दिखाती हो कि तुम तो बिल्कुल सेंट हो। प्लेयर्स इन योर हाउस वाइफरी, और जब हाउस वाइफरी का काम करती हो तो बिल्कुल प्लेयर्स में खिलाड़ी बन जाती हो, मतलब बहुत कुशल हो जाती हो। एंड हाउस वाइफ्स इन योर बेड, और जब बेड में होती हो, मीन्स यहाँ पर इंटीमेसी के लिए कह रहा है कि तब तुम बिल्कुल हस्बैंड वाली वाइफ बन जाती हो, मीन्स यहाँ पर बहुत अच्छे से व्यवहार करती हो। यहाँ पर फीमेल के करेक्टर के बारे में बताया है कि जितनी भी फीमेल्स हैं
यागो के अकॉर्डिंग ऐसी ही हैं। मतलब ये कहता है कि वो बहुत अच्छा जज है वुमन कैरेक्टर का, ये यागो समझता है। तो डेस्डेमोना कहती है ओ फाई अपान दी, अरे छी अपान दी तेरे ऊपर, स्लेंडरर, खोखले, मतलब गलत आदमी, तुमने ऐसी बातें कर दी हमारे बारे में, जिसको बुरा लगता है डेस्डेमोना को। तो यागो कहता है ने नहीं, इट इज़ ट्रू, ये सच है, और एल्स आई एम अ तुर्क, और या फिर मैं तुर्क हूँ। कह रहा है कि ये बात मेरी सही है, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। यू राइज टू प्ले, देखिए यहाँ पर लिखा है यू राइज टू प्ले एंड गो टू बेड टू वर्क, और यू राइज टू प्ले, और तुम उठते, मतलब यागो ने कहा ना, ने नहीं, इट इज़ ट्रू, ये सच है, और एल्स आई एम ट्रू। जब डेस्डेमोना ने उसका खंडन किया ना कि छी तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए, तो यागो ने कहा नहीं, मुझे तुर्क समझना है ना, मतलब एल्स आई एम अ तुर्क, अदरवाइज मैं अपने आप को तुर्क समझूंगा अगर ये बात सच ना हो। तो यू राइज टू प्ले कहता है तुम लोग उठती हो क्या, खेलने के लिए, ठीक है, और गो टू बेड टू वर्क, और बिस्तर पर जाती हो काम के लिए। तो यहाँ पर उल्टा बात कह रहा है, जैसे आयरनी है यहाँ पर, समझ लीजिए कि दिन में लोग काम करते हैं, लेकिन कहा तुम उठती हो खेलने के लिए, दिन भर तुम्हारा खेलों में हंसी मजाक में निकल जाता है, और जब सोने का टाइम होता तब तुम लोगों को काम की याद आती है। ठीक। एमिलिया कहती है यू शैल नॉट राइट माई प्रेज, तो तुम मेरी प्रशंसा के बारे में नहीं लिखोगे, मतलब बोलोगे। यागो कहता है नो लेट मी नॉट, अरे मुझे मत बोलने दो। तो जब एमिलिया ने कहा मेरे बारे में भी कुछ बोलो, तुमने सबके बारे में तो बोल दिया है, तो तुम्हें मेरी प्रशंसा में कुछ नहीं बोलना। तो यागो कहता है नहीं, ये रहने दो। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग था थोड़ा। तो डेस्डेमोना कहती है वाट वुडस्ट राइट ऑफ मी, अरे वो मेरे बारे में क्या लिखेगा। इफ़ दाउ शुडस्ट प्रेज, अगर तुम प्रेज करो, प्रशंसा करो, मी मिस मेरी, मतलब अगर डेस्डेमोना कहती ना अगर तुम्हें मेरे बारे में प्रशंसा करनी हो तो बताओ तुम मेरे बारे में क्या लिखोगे। तो ये किसने पूछा, डेस्डेमोना पूछा कि अगर तुम्हें मेरी प्रशंसा करनी हो तो बताओ तुम मेरे बारे में क्या लिखोगे। तो यागो कहता ओ जेंटल लेडी, अरे सज्जन महिला, भद्र महिला, डोंट पुट मी टू इट, अरे मुझे इस पर मत रखो, मतलब मुझे मजबूर मत करो बोलने के लिए अपने बारे में। फॉर क्योंकि आई एम नथिंग इफ़ आई एम नॉट क्रिटिकल, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मीन्स हम आपको बता रहे हैं ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यही ओथेलो की यागो की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है ये सेंटेंस। फिर से देख लीजिए इसको। क्या कहता है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखिए कहता है फॉर आई एम नो नथिंग इफ़ नॉट क्रिटिकल, कह रहा है कि मुझे ऐसी बातों में मत डालो क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ। इफ़ आई एम नॉट अ क्रिटिकल, अगर मैं क्रिटिकल नहीं हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। या वो कहना का मतलब है कि मैं हर एक में कमी वगैरह देखता हूँ और अगर मैं किसी में कमी वगैरह ना बताऊँ तो मेरा कोई कहने, मतलब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। कहता क्रिटिसिज्म तो मेरा प्रथम ड्यूटी है कि क्रिटिसिज्म करना, लोगों की आलोचना करना। तो डेस्डेमोना क्या कहती है, देखिए डेस्डेमोना कहती है कमान ऐसे, अरे कमान आओ, ये ऐसे नहीं है, निबंध वाला नहीं है, ये ऐसे है, परखने वाला है ना, अरे आओ, अरे बोलो तुम कुछ। तो ये कौन है, डेस्डेमोना कहती है तो कुछ बोलो तो सही। देयर इज़ वन गॉन टू द हार्बर, एक है जो हार्बर में गया हुआ है, मतलब कि क्या कोई बंदरगाह में गया हुआ है, हार्बर में बंदरगाह होती है। तो यागो कहता है या मैडम, हाँ मैडम गया है। डेस्डेमोना कहती है असाइड, अकेले में। अब डेस्डेमोना कहती है अकेले में बोलती है। चलिए इसको आगे देखते हैं। असाइड मीन्स क्या होता है, अकेले में। जहाँ पर आपने ये असाइड कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ, जो तारक मेहता का चश्मा, उल्टा चश्मा आता है, उसमें आप देखेंगे लास्ट में वो कहता है
कि देखिए अब अगले एपिसोड में क्या होने वाला है ना। तो इसको देखने के लिए आप लोग आगे देखिए। तो उसे कहते हैं असाइड। असाइड और सोलिलोकी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। सोलिलोकी जो होती है उसमें थिंकिंग अलाउड मीन्स अकेले बैठ करके अकेला सोचता है, विचार करता है, मनन करता है, वहाँ पर होती है सोलिलोकी। और जहाँ पर असाइड क्या होता है, साइड में होकर के बात करता है कोई कैरेक्टर, और ऐसा लगता है कि स्टेज पर जो लोग हैं वो सुनते नहीं हैं। तो डेस्डेमोना क्या कहती है, आई एम नॉट मैरी बट आई डू बिगाइल, है ना। तो डेस्डेमोना क्या कह रही है कि आई एम नॉट मैरी, मैं कोई देवी तो हूँ नहीं। जैसे यहाँ पर मैरी का मतलब है देवी, या इसको कह दीजिए प्रसन्न। मैं प्रसन्न तो हूँ नहीं, बट आई डू बिगाइल, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं खुश दिखने का दिखावा कर रही हूँ। बिगाइल मीन्स पथभ्रष्ट करना होता है, मतलब मैं खुश नहीं हूँ लेकिन मैं खुश होने का दिखावा कर रही हूँ। द थिंग आई एम बाय सेमिंग अदरवाइज, द थिंग मैं एक प्रकार की चीज़ हूँ, बाय सेमिंग दिखने के लिए, अदरवाइज अन्यथा, मतलब कह रही मैं तो केवल दिखने के लिए ऐसी दिखती हूँ। कम आओ हाउ वुडस्ट दाउ प्रेज मी, आओ तुम कैसे मेरी प्रशंसा करोगे, देखते हैं तुम मेरे बारे में क्या कहोगे। तो डेस्डेमोना कहती ना मैं ऊपर से कुछ और हूँ, अंदर से कुछ और हूँ, देखती हूँ तुम मेरे बारे में क्या कहना चाहोगे। मन में सोच रही है, देखें तुम मेरी प्रशंसा कैसे करोगे। अब यागो जो है इसके बारे में बोलने जा रहा है। देखिए आगे यागो कहता है आई एम अबाउट इट, हाँ मैं इसके बारे में हूँ, मैं बोलूँगा। बट इंडीड, लेकिन वास्तव में, माई इन्वेंशन कम्स, लेकिन मेरा आविष्कार आता है, मतलब कि मैं अंदर से मस्तिष्क से मेरे अंदर की बातें जो आती हैं मैं अब मैं बता रहा हूँ। फ्राम माई पेट एज बर्ड लाइम डज फ्राम फ्रीज, है ना। ये सब बातें मेरे मन से आती, जैसे कि चिड़ियों का जो घोंसला सा होता है उसको कांच कुछ कर लाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर है कि जो चिड़िया जो होती है ना उसको बर्ड लाइन में फंसाने के लिए उसके कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो यागो देखिए क्या कहता है, आई एम अबाउट इट, मैं इसके बारे में हूँ, बट लेकिन इंडीड वास्तव में, माई इन्वेंशन कम्स, मेरा इन्वेंशन जो है ना वो आ रहा है, मतलब मैं सोच रहा हूँ। फ्राम माई पेट, मतलब मेरे मन से ही। एज बर्ड लाइम डज फ्राम फ्रीज, जैसे कि बर्ड लाइम जो होता है चिड़िया को फंसाने का तरीका होता है वो भी उसी में से होता है। कि जिस प्रकार चिड़ियों को फंसाया जाता है ऐसे ही मैं भी अपना तरीका, अपनी योजना बना रहा हूँ। बस यहाँ पर यह है कि यागो कह रहा है कि मैं धीरे धीरे डेस्डेमोना के साथ बुरा करने वाला हूँ, इसको अपने पति के साथ ही मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दूंगा और तब मेरा ये काम सफल रहेगा। कहता प्लग्स आउट ब्रेन्स एंड ऑल, और ये चीज़ें जो हैं क्या होती है, मस्तिष्क, इस कारण जो है मस्तिष्क की नस जो है ना खिंच जाती है। कह रहा है जब मैं सोचता हूँ ना मेरा दिमाग में नसें खिंचने लगती हैं। बट माई म्यूज लेबर्स, लेकिन यदि मेरी ये सुंदरता की बुद्धिमानी जो है ना, मेरी मेहनत जो है, एंड दस शी डिलीवर्ड, और इस प्रकार शी इज़ डिलीवर्ड, और उसको मेरे सामने सौंप दिया गया है। मतलब अब मैं ही अपना यूज़ करूँगा अपनी बुद्धिमानी का, अकल का, और मैं उसको यूज़ करके कैसे उसको बिगाड़ करूँगा ये सोच रहा है। इफ़ शी बी फेयर एंड वाइज, अगर वो बुद्धिमान हो, और हाँ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है क्या कि इफ़ शी बी फेयर, अगर कोई भी स्त्री फेयर है, एंड वाइज और बुद्धिमान है, फेयरनेस एंड विट, और फेयरनेस भी है एंड विट में शकल भी है, द वन इज़ फॉर यूज़, तो एक प्रयोग करने के लिए है, द अदर यूजेज इट, तो दूसरी चीज़ इसको यूज़ करती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि स्त्री के अंदर 4 गुण होते हैं, 4 चीज़ें होती हैं, जैसे वाइज एक बुद्धिमानी, फेयरनेस एक सुंदरता अच्छाई, एक विट तुरंत बात जवाब देने की कुशलता, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों के जैसे फेयरनेस, वाइजनेस मतलब विजडम, फेयरनेस और विट, मतलब वही चीज़ है। ये जो चीज़ें हैं तो स्त्रियां इनमें से किसी एक चीज़ का सहारा लेकर के सक्सेस रहती हैं। जैसे अगर कह रहा है कि कोई स्त्री फेयर है मीन्स ब्यूटीफुल है, अगर तो उसके अंदर अकल नहीं होगी, तो वो अपनी सुंदरता के फायदे, सुंदरता का सहारा लेकर के वो बुद्धिमान कहलाती है।
दूसरा पॉइंट, अगर वो फेयर नहीं, अच्छी नहीं है, तो वो बुद्धिमान होगी। तो बुद्धिमान का मतलब अपनी अकल का प्रयोग करके वो अपना फ़ायदा उठाती है। तो इस प्रकार से वो कह रहा है कि स्त्री के अंदर दो ही गुण होते हैं, एक तो फेयर होती है या वाइज होती है। दोनों में से एक ही चीज़ है, जो फेयर होगी वो वाइज नहीं होगी, जो वाइज होगी वो फेयर नहीं होगी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये किसने कहा? ओथेलो ने कहा था। अब ये डेस्डेमोना वाला मैं ऊपर निकाल दे रहा हूँ और आप समझ जाइए कि डेस्डेमोना की ही स्पीच है। डेस्डेमोना कहती है, वेल प्रेस्ड, बहुत अच्छे से प्रशंसा की तुमने, है ना, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छे से प्रशंसा की। क्या? हाउ इफ शी ब्लैक एंड विटी, कह रही है कि तो क्या होगा, उसने अभी बताया ना कि अगर सुंदर होगी तो समझदार नहीं होगी, सुंदरता से काम चल जाएगा। अगर वो समझदार हो नहीं होगी, सुंदर होगी तो सुंदरता काम चल जाएगा। अगर सुंदर नहीं होगी, समझदार होगी तो समझदारी से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि हाउ इफ शी बी ब्लैक एंड विटी, अब बताओ अगर वो ब्लैक हो और विटी हो, काली हो, तो बताओ तुम्हारा क्या कहना है, तब उसे मतलब कैसे कुशलता मिलेगी। तो ये है यागो। यागो क्या कहता है, इफ़ शी बी ब्लैक, अगर वो काली है, एंड देयर टू हैव अ विट, और उसके पास अगर बुद्धिमानी है, तो शी विल फाइंड अ वाइट, तो वो वाइट को पाएगी, मतलब गोरा आदमी पाएगी। दैट शैल हर ब्लैकनेस हिट, जो उसकी ब्लैकनेस को हिट करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बताया कि अगर कोई ये स्त्री काली है और बुद्धिमान है, तो वो क्या करेगी, किसी गोरे को प्राप्त करेगी, उसकी शादी जो होगी, मैरिज होगी, वो गोरे से होगी, जो उसका कालापन जो है ना वो छुपा लेगा। ये वाली बात है यहाँ पर। अच्छा, आपको समझ आया होगा ये वाला। और फिर डेस्टेमोना क्या कहती है, वर्स एंड वर्स, बहुत बुरा बहुत बुरा, मतलब ये तो खराब से खराब बात कह दी तुमने। ये डेस्टेमोना को अच्छी बात नहीं लगी। तो एमिलिया देखिए क्या कहती है। एमिलिया कहती है, हाउ इफ़ फेयर एंड फुलिश, लेकिन फिर बताओ अगर कोई स्त्री फेयर हो और मूर्ख हो। अभी तो मतलब ब्लैक और वाइस की बात की थी, अब यहाँ पर उल्टी बात पूछ रही, कह रही अगर फेयर हो, रंग साफ हो, गोरी हो, लेकिन अगर हो मूर्ख हो, तो क्या होगा। तो यागो क्या कह रहा है, शी नेवर येट वाज फुलिश दैट वाज फेयर, है ना, शी नेवर येट वाज फुलिश, वो कभी मूर्ख रही नहीं, दैट वाज फेयर, जो सुंदर थी। जो सुंदर होगी ना उसको मूर्ख कभी कोई कहेगा नहीं। ठीक है, जो तन की सुंदरता है ना वो मूर्ख नहीं हो सकती। यहाँ पर यह है, फॉर इवन हर फॉली हेल्प्ड हर टू एन एयर, क्योंकि उसकी जो फॉली मूर्खता जो है उसने हेल्प की होगी उसकी, टू एन एयर, उसके एयर के लिए, मतलब उत्तराधिकारिणी के लिए। यहाँ पर है कि अगर मूर्ख होगी, वो स्त्री जो अच्छी है ना, फेयर है, वो कभी मूर्ख नहीं हो सकती। और यही जो उसकी जो फेयरनेस है वो उसकी हेल्प करेगी आगे। डेस्डेमोना क्या कहती है, दीज आर ओल्ड फॉन्ड पैराडॉक्सेस टू मेक, ये तो तुम्हारे पुराना मूर्खों वाला जो पैराडॉक्सेस आइडियाज़ हैं। पैराडॉक्सेस मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स होता है उल्टी बात। जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन, तो वहाँ पर चाइल्ड, बच्चा, किसी पिता का भी फादर बन सकता है। तो यहाँ पर उल्टी बात लग रही ना, लेकिन उसको डीप सेंस में अगर पढ़ें पूरी पोएम को तो पता चलता है हाँ, बच्चे में वो सारे अच्छे गुण होते हैं जो एक मैन में नहीं होते। बच्चा मैन से भी बड़ा रूप होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये कह रही है, दीज आर ओल्ड फॉन्ड पैराडॉक्सेस टू मेक, ये तो पुराने तुम्हारे मूर्खों वाले पैराडॉक्सेस हैं, तुमने जो बातें कर रहे हो, बकवास कर रहे हो। टू मेक फूल्स लाफ, इससे मूर्ख लोग ही हंसेंगे। इन द एल हाउस, मतलब ये तुम एल हाउस मतलब जहाँ पर शराब वगैरह बिकती है, उस जगह पर मूर्खों को तुम हंसाने के लिए जो चीज़ें प्रयोग कर रहे हो पैराडॉक्सेस का, ये तुम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हो और ये तुम्हारी यहाँ पर काम आने वाली नहीं है। वाट मिजरेबल प्रेस, क्या दयनीय प्रेस, प्रशंसा है। इसको आगे बढ़ा लेते हैं। प्रेस हैस्ट दाउ फॉर हर दैट इज फाउल एंड फुलिश, तुम्हारे उसके लिए कौन सी प्रशंसा है, उसके बारे में तुम क्या कहोगे, जो क्या है, फाउल भी है और फुलिश भी है।
ठीक है ना, जो फॉल्स धोखेबाज भी और फुलिश भी है, उसके बारे में बताओ क्या कहना है। तो बताओ। तो अब यागो बोलेगा। यागो कहता है देयर इज नन सो फाउल एंड फुलिश देयर अनटू। तो कह रहा है यहाँ पर तो कोई है ही नहीं जो फाउल हो और फुलिश हो। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा ना ऐसा कुछ है ही नहीं जो फाउल भी और फुलिश भी हो। बट लेकिन डज फाउल प्रैंक्स विद फेयर एंड वाइज वंस डू। लेकिन जो फाउल प्रैंक्स होते हैं ना वो विच फेयर जो फेयर होते हैं एंड वाइज बुद्धिमान होते हैं वंस डू वही करते हैं। ये तो प्रैंक्स होते हैं अक्सर बुद्धिमान लोग और अच्छे लोग करते हैं। तो डेस्डेमोना क्या कहती है? कहती ओ हैवी इग्नोरेंस, अरे बहुत बड़ी अज्ञानता। तो डेस्डेमोना कहती है अरे ये तो बहुत बड़ी अज्ञानता की बात कर रहा है। वर्स बेस्ट है ना, दाउ प्रेजेस्ट द वर्स्ट बेस्ट। तुम प्रशंसा कर रहे हो सबसे बुरे की सबसे अच्छे तरीके से। कह रहा तुम तो बुराई, मतलब डेस्डेमोना कह रही ना यागो से, कहती तुम तो बुराई की सबसे ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हो। बट लेकिन वाट प्रेज कुडस्ट दाउ बिस्टो ऑन आर डिजर्विंग वोमैन। लेकिन तुम कौन सी प्रशंसा करोगे जो वोमैन डिजर्व करती हो इंडिड वास्तव में। मतलब जो स्त्री प्रशंसा के लायक हो उस स्त्री के बारे में तुम क्या प्रशंसा करोगे। वन दैट इन द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में हो, ऑफ हर मेरिट अपने गुण की, डिड जस्टली पुट वन ऑन द वॉच ऑफ वेरी मैलिस्टेड सेल्फ। जो अपने बारे में स्वयं ईर्ष्या करती हो, मतलब अपने बारे में जिसको अपने आप को पता हो कि हाँ मेरे अंदर बुराइयाँ क्या हैं और उसके बारे में तुम क्या बताओगे। मीन्स यहाँ पर है जो स्त्री स्वयं में एक्सेप्ट करती है कि हाँ मेरे अंदर कमियाँ हैं, तो मैं अगर बताना पड़े उसके बारे में तुम क्या बताओगे। तो यागो कहता है शी दैट वाज एवर फेयर एंड नेवर प्राउड। वो जो हमेशा फेयर थी और कभी उसको घमंड नहीं था। मतलब अगर वो स्त्री जो हमेशा फेयर भी हो, मीन्स जो फेयर होती है उसे हमेशा घमंड होता है ना, लेकिन जो सुंदर है किंतु इतराती नहीं उस बात पर। हैड टंग एट विल एंड येट वाज नेवर लाउड। अगर उसके अंदर जीभ है, जो स्त्री ऐसी स्त्री जिसके पास जीभ हो बोलने के लिए, लेकिन वो कभी मुंह से अपशब्द नहीं निकालती। नेवर लैक्ड गोल्ड येट वेंट नेवर गे। और कभी उसको गोल्ड की कमी नहीं है, उसको मतलब सोने वगैरह की कमी नहीं है। सज धज कर चलने वाली हो मौका मिले तो, फिर भी वो इतना कभी करती नहीं है। फ्लड फ्रॉम हर विश, अपनी इच्छा से दूर रहती है। एंड येट सेड नाउ आई मे, और फिर भी वो कहती है कि हाँ अब मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब मैं कर सकती हूँ ये काम। तो ऐसी जो स्त्री होती है, शी दैट बीइंग एंगर्ड, और वो जो नाराज हो जाए, एंग्री हो जाए, हर रिवेंज बीइंग नाई, और उसके जो बदला होता है वो नाई रहे, मीन्स निकट रहे, मतलब वो भेद नहीं कर खोलती। गुस्से में हो लेकिन वो कहेगी नहीं। शी दैट बीइंग एंगर्ड नेवर हर रिवेंज बीइंग नाई, और वो कभी अपना बदलाव नहीं बताएगी। बेड हर रॉन्ग स्टे एंड हर डिस्प्लेजर फ्लाई। तो बेड हर रॉन्ग स्टे, वो अपने गलत स्टे पर बेड करे, मतलब अनुमति ले, अलविदा करे। स्टे एंड हर डिस्प्लेजर फ्लाई, और अपने डिस्प्लेजर से, जो चीज़ दूसरों को डिस्प्लीज करे, दुखी करे, उससे वो क्या करे, फ्लाई कर जाए, अलग हो जाए। शी दैट इन विजडम, वह जो बुद्धिमानी में, नेवर वाज सो फ्रेल, वो कभी फ्रेल नहीं रही। फ्रेल मीन्स कमज़ोर, जो अपनी बुद्धिमानी में कभी कमज़ोर नहीं रही वो। टू चेंज द कॉर्ड्स हेड फॉर द सैलमन्स टेल, जो कभी कॉर्ड के हेड को सैलमन की टेल ना समझे, मतलब इतना उसको कन्फ्यूजन ना हो कि सिर क्या होता है और पूंछ क्या होती है। शी दैट कुड थिंक एंड नेवर डिस्क्लोज हर माइंड, और जो को सोच सके, जिसके अंदर सोचने की क्षमता हो और फिर भी डिस्क्लोज ना करे अपने माइंड को, मतलब जिसके अंदर सोचने की क्षमता हो और फिर भी वो दूसरों को बोल करके कुछ भी ना बताए। सी सीटर्स फॉलोइंग एंड नॉट लुक बिहाइंड, वो हमेशा फॉलो करे सीटर्स को, जितने भी उनके पास अपना प्रपोजल लेकर आए
और वो पीछे मुड़ के ना देखे। शी वॉज अ वेट, वही एक वेट है। इफ़ नेवर एवर सच वेट वर, अगर ऐसा कोई वेट है, मतलब कह रही कि अगर कहा जाए, कहता है कि अगर कहा जाए वही तो एक योग्य है। समझ आए बात यहाँ पर, कि जिसके अंदर सारे गुण होते हुए वो उसका प्रदर्शन ना करे, वही एक औरत है, उसी को हम सच्ची औरत कहेंगे। डेस्डेमोना कहती है टू डू वाट, क्या करने के लिए, है ना। तो क्या करने के लिए कहती है? तो फिर यागो कहता है आगे, चलिए आगे देखते हैं। टू सकल फूल्स, है ना, टू सकल फूल्स, मूर्खों को सकल करने के लिए। एंड क्रॉनिकल स्मॉल बियर, और छोटे बियर को, क्रॉनिकल मीन्स एक हिस्टोरिकल इवेंट, जैसे मतलब घटनाक्रम का दिया जाता है टाइमिंग, उसे कहा है। टू सकल फूल्स एंड क्रॉनिकल स्मॉल बियर, और छोटे बियर को एक क्रम में रखने के लिए और मूर्ख बनाने के लिए वो पर्याप्त है, यागो ये कह रहा है। तो डेस्डेमोना कहती है, देखिए अब इसके बाद में डेस्डेमोना के बारे में देखते हैं कि डेस्डेमोना क्या कहती है। कहती है ओ मोस्ट लेम एंड इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, अरे बहुत ज़्यादा लेम और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, तुम्हारा बहुत ही मतलब कमज़ोर, झूठा, लेम मीन्स लंगड़ा, लंगड़े का मतलब झूठा, झूठा कंक्लूजन निकाला। अरे तूने बहुत ही गलत कंक्लूजन निकाला है। डोंट लर्न ऑफ हिम एमिलिया दो ही बी दाई हस्बैंड, लेकिन तुम उसकी बात को मत समझो एमिलिया, चाहो वो तुम्हारा फ्रेंड ही क्यों ना हो। हाउ से यू कैसियो, कैसियो तुम क्या कह रहे हो इसके बारे में, इसको ऊपर ही कर लेते पहले। तब ये कहती है कि इसने जो यागो ने सब बकवास की है, इसकी बात पर एमिलिया तुम भी विश्वास मत करना, तुम भी इसको फॉलो मत करना, चाहो वो तुम्हारा हस्बैंड ही क्यों ना हो। हाउ से यू कैसियो, कैसियो तुम क्या कहते हो इसके बारे में। इज़ ही नॉट अ मोस्ट प्रोफेन, क्या तो ये बहुत ज़्यादा प्रोफेन नहीं है। सैक्रेड का उल्टा प्रोफेन होता है, पवित्र का अपवित्र। एंड लिबरल काउंसलर, और स्वतंत्र काउंसलर, क्या ये स्वतंत्र काउंसलर नहीं है, और क्या ये झूठा आदमी नहीं है। तो कैसियो कहता है ही स्पीक्स होम मैडम, वो तो मैम बहुत अच्छे से बात करता ही है, मतलब जो है वो ना यागो, उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके मतलब इतना बोलने में कुशल है कि उसकी जुबान को कोई लगाम नहीं लगा सकता। यू मे रेलिश हिम मोर इन द सोल्जर देन इन द स्कॉलर, तुम उसको ज़्यादा सोल्जर के रूप में समझ सकती थी देन स्कॉलर, स्कॉलर की अपेक्षा, मतलब बुद्धिमानी की बातें इसके पास नहीं है। कैसियो टेक्स डेस्डेमोनाज हैंड, और कैसियो डेस्डेमोना को हाथ पकड़ लेता है। यही तो यागो चाहता है कि कैसियो किसी न किसी तरीके से डेस्डेमोना के निकट आए और वो उसकी इंसल्ट करे, मतलब कैसी यागो जो है उसे मौका मिल जाए कैसियो से बदला लेने का। यागो कहता है असाइड अकेले में, ही टेक्स हर बाय द पाम, अब उसने उसको पकड़ लिया है, पाम में हथेली से मतलब हाथ से, अब उसने हाथ में तो हाथ ले लिया है। या वेल सेड, कहा हाँ बहुत बढ़िया कहा, विस्पर थोड़ा सा फुसफुसाता है, कहता हाँ बहुत बढ़िया कहा। विद हिज लिटिल वेब एज हिज विल एंसनियर एज, अब वो क्या है, छोटा सा उसके लिए कह रहा है, जाल तो बन गया है, उसका वेब तो बन गया है, अब उसी में बस उसको मक्खी को फंसाना है। मतलब कि अब ये डेस्डेमोना जो है ना, उसका हाथ कैसियो ने पकड़ लिया है, अब कैसियो को बहुत जल्दी मक्खी की तरह वो अपने जाल में फंसा लेगी। ग्रेट अ फ्लाई एज कैसियो, ये बहुत बड़ा जो कैसियो है वो मक्खी की तरह उसमें फंस जाएगा, किसके, डेस्डेमोना के जाल में। तो समझ आ रहा है इसको आपको। फिर क्या है, फिर कहता है या हाँ स्माइल अपॉन हर, उसके ऊपर मुस्कुराओ। डू, है ना, आई विल गिव दी इन दाई ओन कोर्टशिप, मैं तुम्हें तुम्हारी कोर्टशिप दूंगा, मतलब तुम्हारी हेल्प मैं करूंगा। ठीक है, तो यागो यही कह रहा है कि तुम्हारी मतलब इच्छा जो है ना उसमें,
घेराबंदी मैं करूँगा, हेल्प मैं करूँगा। यू से ट्रू, तुम कहते हो ट्रू। इट इज़ सो इंडीड, तुम कहते हो कि मतलब ये बिल्कुल सच बात है। इफ़ सच ट्रिक्स एज दीज स्ट्रिप यू आउट, अगर ऐसी ट्रिकें जो हैं वो तुम्हें मतलब ऐसी चालाकियाँ जो है, इस तरह की चालाकियाँ जो है तुम्हें सेनापति के पद पर उतार के रहेंगी। तो सेनापति का पद जो है ना उसको मिला हुआ, कह रहा तुम्हें इससे उतरना ही पड़ेगा एक दिन। कैसे? मतलब उसका जैसे डेस्डेमोना का हाथ पकड़ लिया है तो कहता है यही तो मैं चाहता हूँ, और एक दिन तुम जरूर अपनी पोस्ट से हटोगे। आउट योर लेफ्टिनेंटरी, तो ये तुम्हारा जो लेफ्टिनेंट का पद मिला हुआ तुम्हें, इससे तुम्हें जरूर हटना पड़ेगा। फिर कहता है इट हैड बीन बेटर यू हैड नॉट किस्ड योर 3 फिंगर्स सो ऑफन, बेहतर होता कि तुमने अपनी 3 फिंगर्स को अक्सर किस ना किया होता। विच नाउ अगेन यू आर मोस्ट एप्ट टू प्ले द सर, है ना, तो जो इस समय बहुत ज़्यादा तुम प्ले करने की चाह रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या है कि अपनी भलाई चाहते हो ना, तो अपनी उंगलियों को इस तरह बार बार मत चूमो। तो ये मतलब कहने का मतलब है उसका। इसमें भी अब कोई संदेह ना रह गया है, जो फिर तुम अब अपनी उंगलियों को अपने होठों के पास ले जा रहे हो। मतलब कह रहा अब कोई बात है, मतलब मन में सोच रहा ना कि ये बार बार ये क्या कर रहा है। वेरी गुड, वेल, कह रहा फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किस्ड, किस किया गया। एन एक्सीलेंट कर्टसी, कह रहा ये बहुत तुम्हारी अच्छी कर्टसी है। इट इज़ सो इंडीड, वास्तव में ऐसा ही है। येट अगेन इन योर फिंगर्स टू योर लिप्स, फिर से तुम अपनी उंगलियों को अपने ओंठों से लगा रहे हो। मतलब वो फ्लाइंग किस टाइप में कर रहा था। वुड दे वर, है ना, काश वो होती। क्लिस्टर पाइप्स फॉर योर सेक, तुम्हारी खातिर। ट्रम्पेट्स विद इन, अंदर से फिर तुरही की आवाज़ आती है, मतलब विजय घोष बजता है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो यही कह रहा तुम अपनी उंगलियों को बार बार अपने ओठों से पास क्यों ले जा रहे हो। तो फिर अंदर से आवाज़ आती है। द मोर जो है आई नो हिज ट्रम्पेट, कहता अब मुझे लगता है ये उसी की ट्रम्पेट है, उसी की आवाज़ है। मतलब सेनापति लगता आ गया है, और उसी के कारण वो तुरही बजा रहे हैं, विजय घोष बजा रहे हैं। तो कैसियो कहता है इट इज़ ट्रूली सो, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। कैसियो ने क्या कहा? कहता है हाँ ऐसा ही है, वास्तव में आ गया है वो। तो डेस्डेमोना कहता है कहती है लेट्स मीट हिम एंड रिसीव हिम, चलो उससे मिलते हैं और उसको रिसीव करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। तो डेस्डेमोना चाहा कि चलो अब ओथेलो से मिलते हैं, उसको वेलकम करते हैं। तो कैसियो कहता है लो वेयर ही कम्स, देखो वो आ रहा है ना, तो हमारे लिए वो यहाँ पर आ रहा है, चलो उसका स्वागत करें। अब क्या है? एंटर ओथेलो एंड अटेंडेंट्स, ओथेलो आ जाता है और उसके साथी आ जाते हैं सारे। तो ओथेलो क्या कहता है? ओ माय फेयर वॉरियर, अरे मेरे अच्छे वॉरियर योद्धा। डेस्डेमोना कहती है ओ माय ओथेलो, ओ माय डियर ओथेलो, मेरे डियर ओथेलो। ये सब एक दूसरे को संबोधित करते हैं। अब ओथेलो बोलेगा। ओथेलो कहता है इट गिव्स मी वंडर ग्रेट एज माई कंटेंट, ये मुझे मेरे संतोष के लिए बड़ा आश्चर्यजनक बात रही है। मतलब कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है? तुमको अपने से पहले यहाँ पर देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टू सी यू, तुमको देख करके। हेयर मिस यहाँ पर बिफोर मी, मेरे से पहले। मतलब कह रहा है कि तुम यहाँ पर मुझसे पहले पहुँच गई हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। ओ माई सोल्स जॉय, अरे मेरी आत्मा की खुशी। मतलब कह रहा है डेस्डेमोना मेरी आत्मा की खुशी है, मुझे मेरी आत्मा को खुशी मिली है डेस्डेमोना को देख कर कि वो मेरे से पहले पहुँच चुकी है। इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच काम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम फिर से बता रहे हैं आपको। कह रहा है इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच काम्स, अगर ऐसे काम्स मतलब ऐसी शांतियाँ, ऐसी खुशी वाली बातें कम में से आती हैं आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट, हर तूफान के बाद। कह रहा हर तूफान के बाद अगर मुझे ऐसी खुशियाँ मिलती रहें तो मे द विंड्स ब्लो, तो हवाएं चलती रहें। टिल दे हैव वैकेंट डेथ, जब तक वो मौत ना आ जाए। मतलब कह रहा है कि अगर दुखों के बाद अगर ऐसी सुखद घटनाएं होती रहें तो मैं कहता हूँ लाइफ टाइम ये मेरा
मेरी लाइफ में तूफ़ान चलता रहे, तूफ़ान आते रहें और मैं ऐसे तूफ़ानों का स्वागत करता हूँ। एंड लेट द लेबरिंग बार्क क्लाइंब हिल्स ऑफ सी। और इसमें कह रहा मैं चाहता हूँ कि मेरी जो नाव में बैठा हुआ मैं समुद्र की लहरों के ऊपर संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे वो पसंद है। बस उसके बाद में मुझे डेस्डेमोना जैसी वाइफ जो मिली हुई है वो मेरे साथ रहे। ओलंपस हाई एंड डक अगेन एज लो। फिर मैं कभी ऊपर जाऊं कभी नीचे आऊं, तो जैसे समुद्र में लहरों की प्रलय आती है वो आती रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज हेल इज़ फ्रॉम हेवन। ऐसे जैसे कि हेल और हेवन होता है स्वर्ग और नर्क, इस तरीके से मुझे कोई भी डिफरेंस मिल जाए, कोई चीज़ अलग अलग मिल जाए, मीन्स यहाँ पर चाहे मुझे नर्क का सामना करना पड़े, चाहे मुझे स्वर्ग का सामना करना पड़े, चाहे मुझे लहरों का सामना करना पड़े, अगर तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में आते हैं आते रहें, अगर डेस्डेमोना जैसी लाइफ में दोबारा मिलती रहे। इफ़ इट वर नाउ टू डाई, अगर मुझे अब मरना भी पड़े ना, तो इट वर नाउ टू बी मोस्ट हैप्पी फॉर, है ना, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो अगर ऐसे में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इसको ज़रूर देख लीजिए दोबारा, कि हर तूफ़ान के बाद अगर मेरे लिए अच्छे सुखद संदेश मिले तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। फॉर आई फियर, क्योंकि मुझे डर है। माई सोल हैथ हर कंटेंट सो एब्सोल्यूट, कि मेरी आत्मा जो है ना, हैथ हर कंटेंट, उसने संतोष रखा है, सो एब्सोल्यूट, पूरी तरीके से, दैट नॉट अनदर कंफर्ट लाइक टू दिस, कि दूसरे कंफर्ट इससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। कह रहा कि मैं डेस्डेमोना को पा करके मैं पूरा खुश हूँ। सक्सीड्स इन अननोन फेट, जो कि अनजाने फेट मतलब किस्मत में आने वाला, मतलब यहाँ पर इससे ज़्यादा कोई अननोन फेट मेरा नहीं आ सकता, मेरी किस्मत मुझे इससे ज़्यादा बढ़िया नहीं मिल सकती जितनी कि डेस्डेमोना मिल करके पा करके मैंने अपनी किस्मत को अच्छी बनाया हुआ है। हियर ओथेलो इज़ completely happy with the company of Desdemona, and he thinks that if he has to die in the company of Desdemona, he is ready to do so। ये कहता है कि अगर मुझे मरना ही पड़े ना डेस्डेमोना के लिए तो मैं मर जाऊंगा। तो डेस्डेमोना क्या कहती है, द हेवन फॉरबिड, है ना, भगवान हमें फॉरबिड मना करें, मतलब क्षमा करें, बट लेकिन दैट आवर लव्स एंड कम्फर्ट्स शुड इंक्रीज, कि हमारा जो प्रेम है और हमारा जो कम्फर्ट्स हैं शुड इंक्रीज, वो बढ़ते जाएं। इवन एज अवर डेज टू ग्रो, जैसे हमारे दिन बढ़ रहे हैं, जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है। तो कह रही कि मैं तो ईश्वर से ये चाहती हूँ कि हमारे दिन दुगनी रात चौगुनी जिसे कहते हैं, वो कहावत यहाँ पर कह रही है। कह रही कि जैसे हम दिन रात हमारी उम्र जैसे बढ़ रही है, ऐसे हमारे अंदर के कंफर्ट्स और हमारा प्रेम, हमारे राहत, हमारी खुशियाँ ये बढ़ती जाएं, हमें दुख ना आए कभी भी, ये कह रही है। तो ओथेलो क्या कहता है, कहता आमीन टू दैट स्वीट पावर्स, हाँ आमीन, ऐसा ही हो, है ना, कह रहा ऐसा ही हो, टू दैट स्वीट पावर्स, इन स्वीट पावर्स के लिए, मतलब अच्छी शक्तियों देवताओं, ऐसा ही हो। आई कांट स्पीक थ्रू इनफ ऑफ दिस कंटेंट, मैं इस कंटेंट के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। इट स्टॉप्स मी हेयर, ये मुझे स्टॉप करता है, यहाँ पर रोकता है। इट इज़ टू मच ऑफ जॉय, ये बहुत खुशी की बात है। दे किस, वो किस करते हैं। एंड दिस, और ये है, एंड दिस, और ये है, द ग्रेटेस्ट डिस्कॉर्ड, और ये सबसे ज़्यादा डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड से भी मतलब मुझे ये संघर्ष करवाता है, मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है। यहाँ पर जब वो डेस्डेमोना से अलग होता है ना, तो कह रहा मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होती है। दैट एवर आवर हार्ट शैल मेक, जो हमारे हृदय कभी करेंगे। तो वही है कि डेस्डेमोना को किस करके कहता है कि मैं अपनी लाइफ में तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। फिर क्या है, फिर यागो कहता है असाइड, अकेले में, ओ यू आर वेल ट्यून्ड नाउ, अब तुम बहुत अच्छे से ट्यूनिंग में आए हो, मतलब तुम्हारी बातें अब अच्छी लग रही हैं। यागो ओथेलो से कह रहा है कि अब तुम्हारी बातें अच्छी लग रही हैं। बट लेकिन आई विल सेट डाउन द पेग्स दैट मेक दिस म्यूजिक, है ना, लेकिन मैं अभी इसको पेग्स को चालू करता हूँ जो इस म्यूजिक को लाता, मतलब यहाँ पर मैं आपकी बातें जो ना, कि मैं भली बात देख रहा हूँ कि तुम्हारी जो मनवाणी जो है ना, कि जो तार हैं खूब इस समय तने हुए हैं,
और अगर इरादे मतलब पक्के इरादे का है तो इन खूंटियों की पकड़ को ढीला करेगा। तो ये मतलब मन में सोच रहा है। एज ऑनेस्ट एज आई एम, कह रहा कि मैं तो एक ईमानदार हूँ। ओथेलो कह रहा है कि मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ। अब ओथेलो क्या कह रहा है? ओथेलो कह रहा है कम आओ, लेट अस टू द कैसल, चलो अब कैसल में चलते हैं। तो ओथेलो सबको बुला रहा, कह रहा है चलो कैसल में चलते हैं, महल में चलते हैं। न्यूज़ फ्रेंड्स, है ना, खबरें देखते हैं क्या खबर है अंदर। आवर वार्स आर डन, हमारे युद्ध तो ख़त्म हो गए हैं। द तुर्क्स आर ड्रोन्ड, और तुर्क लोग जो हैं वो डूब चुके हैं। ओथेलो कहता है आप चलो महल में चलते हैं, और दोस्तों का खबर समाचार मिला है मतलब हमें कि युद्ध जो है समाप्त हो चुका है, और तुर्की बेड़ा जो है नष्ट हो चुका है, और द्वीप निवासी जो है मेरे पूर्व परिचित हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे से पहले परिचित हैं। ये भी देख लेते हैं आगे। हाउ डज माई ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ दिस आइसलैंड, तो इस आइलैंड पर जो मेरे पुराने परिचित लोग हैं, चलो हम उनसे मिलते हैं। हनी यू शैल बी डिजायर्ड इन साइप्रस, है ना, अब तुम साइप्रस में सब लोगों से इच्छा की जाती है मिलने की। मतलब सभी लोग हमसे अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं साइप्रस में। आई हैव फाउंड ग्रेट लव अमंगस्ट देम, मैंने उनके बीच में बहुत अच्छा प्रेम पाया है। मतलब सभी लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ओ माई स्वीट प्रेटल, आई प्रेटल आउट ऑफ फैशन, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। एंड आई डोट इन माइन ओन कम्फर्ट, और मैं अपने खुद के कम्फर्ट में डोट कर रहा हूँ। मतलब मुझे खुद में संदेह है कि मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पर। कम्फर्ट। आई प्रे दी गुड यागो, कह रहा अच्छे यागो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। तो अच्छे यागो मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। गो टू द बे, बे के पास जाओ, किनारे पर जाओ। एंड डिसमार्क माई कॉफर्स, और जो मेरे जो कॉफर्स हैं उनको डिसमार्क करो, डिसएम्बार्क करो। ब्रिंग आउट द मास्टर टू द सिटाडेल, और ब्रिंग दाउ द मास्टर टू द सिटाडेल, अब मालिक को सिटाडेल में यहाँ पर लेकर आओ। ही इज़ गुड वन, वो अच्छा आदमी है। एंड इज़ वर्दीनेस, हिज वर्दीनेस, और उसकी महानता, उसकी योग्यता ये भी बहुत अच्छी है। मतलब वही है नाविक नायक को साथ में, नाविक जो नायक है उसको साथ में लाना है, वो अच्छा आदमी है। डस चैलेंज मच रिस्पेक्ट, और वो बहुत रिस्पेक्ट के लायक है। मतलब जिसने मुझे बचाया ना, हमारा जो कैप्टन था जहाज़ का, उसने हमें बचाया है, तो वो डिज़र्व करता है हमारी प्रशंसा। फिर कहता है कम डेस्टेमोना, डेस्टेमोना आओ, वंस मोर, एक बार फिर। वेल मेट एट साइप्रस, चलो बहुत अच्छा हुआ कि साइप्रस में हम लोग मिल गए। तो साइप्रस में मिलना हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। फिर है आल बट यागो एंड रॉड्रिगो एग्जिट, सभी चले जाते हैं सिवाय रॉड्रिगो और यागो के। यागो और रॉड्रिगो यहाँ पर बचे रहते हैं और बाकी सभी लोग चले जाते हैं। तो अब क्या है, अब यागो जो है, यागो अकेला बोलता है, कहता है टू आ डिपार्टिंग अटेंडेंट, है ना, और जाने वाले अटेंडेंट से कहता है। थोड़ा यहाँ पे कट रहा है। डू दाउ मीट द प्रेजेंटली, है ना, तो मुझे अभी मिलो चल के, एट द हार्बर, हार्बर में। तो ये अपने अटेंडेंट से कहता है ना, कहता है चलो अभी दोबारा हार्बर में मिलते हैं। अब फिर रॉड्रिगो से कहता है, रॉड्रिगो से क्या कहता है, कम हिदर, यहाँ आओ। इफ़ दाओ बेस्ट वैलेंट, अगर तुम बहादुर हो। एज दे से, जैसा वो कहते हैं। बेसमैन बीइंग, कि बेसमैन जो होते हैं वो अच्छे होते हैं ना। तो कह रहा है चलो अभी सभी लोग बाकी वहाँ पर मिलेंगे, और यागो से कहता है कि यहाँ आओ, तुम एक अच्छे आदमी हो, बहादुर आदमी हो, ठीक है, और तुम्हें कुछ कर दिखाने का साहस भी है। तो चलो, अगर ये है, लव हैव देन नॉबिलिटी इन देयर नेचर्स
मोर देन इज नेटिव टू देम। तो कह रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई साहस है कुछ कर दिखाने का तो मेरी बात पर ध्यान ना दो। फिर क्या है, कहते हैं कि जब छोटे आदमी प्यार के जाल में फंस जाते हैं तो उनके मिजाज में बुलंदी आ जाती है जो कि उनमें नहीं होती है। तो ये इसने कहा। लिस्ट मी, मुझे भी उस लिस्ट में रखो। द लेफ्टिनेंट जो है टुनाइट, आज रात जो लेफ्टिनेंट है, वाचेज ऑन द कोर्ट ऑफ गार्ड, कोर्ट ऑफ गार्ड में वो आज निगरानी रखेगा, ध्यान रखेगा। फर्स्ट आई मस्ट टेल दी, सबसे पहले मुझे तुम्हें ये बताना है। क्या बताना है? दिस डेस्डेमोना इज डायरेक्टली इन लव विद हिम, कि डेस्डेमोना सीधी उससे प्रेम करने लगी है। किससे? लेफ्टिनेंट से। लेफ्टिनेंट कौन है? यागो। तो कहता है कि यागो जो है, डेस्डेमोना जो है यागो से प्रेम करने लगी है। तो अब देखिए रॉड्रिगो क्या कहता है। रॉड्रिगो कहता है विद हिम, उसके साथ। वाई, क्यों? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो इसने उसको, रॉड्रिगो को गलत मतलब कंफ्यूज करने के लिए इसने कह दिया है कि डेस्डेमोना या कैसियो से प्रेम करने लगी है। और रॉड्रिगो जो है इस बात को सुनकर के बर्दाश्त नहीं कर पाता, कहता है अरे उसके साथ प्रेम करेगी, क्यों करेगी, ये असंभव है। तो यागो उसको क्या कहता है? कहता है ले दाई फिंगर दस, है ना, एंड लेट दाई सोल बी इंस्ट्रक्टेड। तो कहता है कि इस प्रकार से, मतलब ना, अपनी उंगलियों को ऐसे रखो और कुछ सीखो। उसको सिखाता है, कहता है कि ऐसे अपनी आत्मा को समझाओ। फिर क्या कहता है? मार्क मी, मुझे देखो, विद वाट वायलेंस शी फर्स्ट लव्ड द मूर, कि किस प्रकार से, किसने जुनून से उसने पहले मूर से प्रेम किया था। बट फॉर ब्रेगिंग एंड टेलिंग हर फैंटास्टिकल, क्योंकि उसने उसको बहुत फैंटास्टिकल बातें बताई थी, बड़ी बड़ी डींगें मारकर सुनाई थी, उसके लिए वो उससे प्रेम करने लगी थी। और वो की झूठी बातें थी। झूठी बातें सुना करके मूर ने उसको अपने जाल में फंसा लिया था। अब ये जो है कैसियो के प्रेम में पड़ने जा रही है। एंड विल सी लव विद हिम स्टिल फॉर प्रेटिंग, और वो उससे भी प्रेम इसीलिए करेगी उसके प्रेटिंग के लिए, है ना। उसकी जो बड़ी बड़ी डींगें मारेगा, हो सकता है उसके कारण वो उससे प्रेम करे। अब देखिए आगे देखते हैं इसको बदल के। लेट नॉट दाई डिस्क्रीट हार्ड थिंक, अपने जो डिस्क्रीट विनम्र हृदय जो है तुम्हारा, उससे मत सोचने दो इसके ऊपर। हर आइज मस्ट बी फेड, उसकी आंखों को फीड, उसकी आंखें भर सकती हैं। एंड वाट डिलाइट शैल वी हैव टू लुक ऑन द डेविल, तो हमारे डेविल के ऊपर देखने के लिए कौन सी चीज़ें हो सकती है, मतलब हम क्या देखेंगे उसके बारे में। ठीक है। When the blood is made dull, the act of sport, with the act of sport, जब खून जो है ना डल हो जाता है, किससे? with the act of sport, खेल के एक्ट से। तो there should be, तो होना चाहिए, again to inflame it, to give satiety and fresh appetite। तो कह रहा है जब किसी का, यहाँ पर एक कहावत बताई है, यूनिवर्सल कहावत, कहा है कि जब किसी का जो खून है ठंडा पड़ जाए, जोश खत्म हो जाए किसी का, तो उसको एक नया प्रेम, नई भूख देने के लिए, उसको कुछ उसके अंदर उत्साह बढ़ाने के लिए एक नया प्रेम देना पड़ता है, एक नया खेल करना पड़ता है उसके साथ, तब वो नई तरीके से उजागर होगा उसका प्रेम। जैसे कि डेस्डेमोना है, उसके अंदर का प्रेम अब फिर खत्म होने वाला है ना ओथेलो के प्रति। तो कह रहा है अब तुम अपना प्रेम दिखाओ, तो हो सकता है वो उधर डाइवर्ट हो जाए, जैसे कि कैसियो की तरफ डाइवर्ट होने जा रही है। लवलीनेस इन फेवर सिंपैथी इन ईयर्स मैनर्स एंड ब्यूटीज़, ये लवलीनेस जो होती है इन फेवर, फेवर में लवलीनेस, सिंपथी जो होती है ईयर्स में, वर्षों में, मतलब उम्र में सिंपथी, मैनर्स में सिंपथी, ब्यूटीज़ में, आल विच द मूर, ये सारी चीज़ें जिनको जो मूर है इस डिफेक्टिव इन, जिसमें वो सब में कमी है। मतलब कि मूर जो है उसमें इन सभी चीज़ों की कमी है, ना तो उसके अंदर सुंदरता है, ना ही मैनर्स है, ना ही अनुभव है, ना सिंपथी है, ना लवलीनेस है, उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है।
नाउ फॉर वांट ऑफ दिस रिक्वायर्ड कन्वीनियंसेस, अब फॉर वांट मीन्स की कमी के कारण, ऑफ दिस रिक्वायर्ड ये जरूरी आवश्यक, कन्वीनियंसेस में सुविधाओं की, इन सुविधाओं की कमी के कारण हर डेलिकेट टेंडरनेस, अब उसके जो कोमल टेंडरनेस है, फाइंड इटसेल्फ, वो पाएगी अपने आप को, एब्यूस्ड मीन्स बुरा, कि जैसे उसके साथ बुरा हुआ हो, बेगिन टू हैव गॉर्ज द गॉर्ज, कि अब वो उसे लगने लगा है कि उसने गलत किया। डिसरेलिस एबोर द मोर, अब ये मोर से नफरत करने लगी है। तो कह रहा उसको खुद को ही लगने लगा है कि अब वो मोर से नफरत करेगी, उसके अंदर उसके प्रति प्रेम कम हो गया है। फिर वेरी नेचर विल इंस्ट्रक्ट हर इन इट एंड कंपेल हर टू सम सेकेंड चॉइस, अब वो उसका जो प्रेम है अब वो सेकंड चॉइस को चाहेगा। अब पहली चॉइस उसकी जो है उससे सी हैज़ बीन फॉरफिटेड फॉर विद द लव ऑफ ओथेलो, अब ओथेलो के प्रेम से वो भर चुकी है। नाउ सर, अब सर, दिस ग्रांटेड एज इट इज़ अ मोस्ट प्रेग्नेंट एंड अनफोर्स्ड, क्योंकि ये जो है चीज़ है ना, ये बहुत ही प्रेग्नेंट मतलब बहुत ज़्यादा भरी हुई है पहले से, अनफोर्स्ड पोजीशन, बिना दवा डालने वाली पोजीशन पहले बनी हुई है। हु स्टैंड सो एमिनेंट इन द डिग्री ऑफ दिस फॉर्च्यून एज कैसियो डज, तो कह रहा कौन इस मुख्य डिग्री में आएगा ऑफ दिस फॉर्च्यून, इस किस्मत की, एज कैसियो डज, जैसा कि कैसियो है। कह रहा है कि कैसियो अब ओथेलो के और डेस्डेमोना के बीच में आ रहा है ना, ओथेलो और डेस्डेमोना के बीच में आ रहा है कौन, कैसियो। अब यहाँ पर इसके अलावा और कौन आने की कोशिश करेगा, किसके अंदर हिम्मत होगी। आ नेव वेरी वॉबल नो फर्दर कॉन्सियनेबल देन इन पुटिंग ऑन द मेयर फॉर्म ऑफ सिविल एंड ह्यूमन सीमिंग, इसको आगे कर लेते हैं। आ नेव वेरी वॉबल, और जो नेव है धूर्त जिसे कहते हैं, वेरी वॉबल, बहुत ही वॉबल तरीके से, फर्दर कॉन्सिनेबल देन इन पुटिंग ऑन द मेयर फॉर्म ऑफ सिविल एंड ह्यूमन सीमिंग फॉर द बेटर कंपेसिंग ऑफ हिज साल्ट एंड मोस्ट हिडन लूज अफेक्शन, तो अब उसके अंदर जो है लूज अफेक्शन मतलब कि अब वो उसके ढोंग के बारे में पता चल चुका है, अब वो उसको लाइक उतना नहीं करेगी। फिर देखिए आगे, वाई नन, क्यों कोई नहीं होगा दूसरा। अ स्लीपर सबसल नेव, आ फिंगर आउट ऑफ ओकेजन्स, फाइंडर आउट ऑफ ओकेजन्स, जो अवसर का मौका तलाशने वाला कौन नहीं होगा, सब आदमी होंगे मौके की तलाश करते। दैट हैज़ एन आई कैन स्टैम्प एंड काउंटरफीट एडवांटेजेस, जिसके अंदर आई नज़र हो, स्टैम्प में से दांव पर लगी हुई, एंड काउंटरफीट करे, धोखा दे, एडवांटेजेस मीन्स लाभ, मतलब यहाँ पर हर आदमी अपना लाभ उठाना चाहेगा ऐसे मौके पर, अब तुम भी लाभ उठाओ। दो ट्रू एडवांटेज नेवर प्रेजेंट इट सेल्फ, चाहो ये प्रेजेंट एडवांटेज, सच्ची एडवांटेज जो है कभी अपने आप को प्रेजेंट नहीं करती है, इटसेल्फ अपने आप को। आ डेवलिस नेव, ये तो एक प्रकार का डेवलिस नेव है, नेव मीन्स धूर्त है, डेविल जैसा धूर्त है, मतलब वो शैतान ही है समझ लो। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द नेव इज़ हैंडसम, और ये नेव जो है वो कैसा है, हैंडसम है, कौन, कैसियो। यंग भी है, एंड हैथ ऑल दोस रिक्विजिट्स इन हिम, उसके अंदर वो सारे गुण हैं, दैट फॉली एंड ग्रीन माइंड्स, जिसको फॉली मूर्खों वाले, एंड ग्रीन माइंड्स में हरे भरे माइंड मतलब जो किसी प्रभाव में नहीं आए हुए हैं, ग्रीन माइंड्स, लुक आफ्टर, उसको देखते हैं। आप पेस्टिलेंट कंप्लीट नेव एंड द वोमेन हैथ फाउंड हिम ऑलरेडी, जो कि एक पेस्टिलेंट कंप्लीट नेव है, एंड द वोमेन हैथ फाउंड हिम ऑलरेडी, और वोमेन ने उसको तो पहले पा ही लिया है, किसको, ओथेलो को।
तो रोड्रिगो कहता है आई कांट बिलीव दैट इन हर, मैं इसमें ये विश्वास नहीं कर सकता। शी इज़ फुल ऑफ मोस्ट ब्लेसेड कंडीशन, वो आशीर्वादित कंडीशन से भरी हुई है। कह रहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ओथेलो डेस्डेमोना जो है वो ख़राब हो, कि मुझे ये विश्वास नहीं है कि वह ऐसा कर सकती है। इस समय वो बहुत खुश नसीब है, मतलब अच्छी कंडीशन में है। वो उसको धोखा क्यों देगी? किसको? ओथेलो को। तो यागो क्या कहता है? ब्लेस्ड फिक्स एंड, है ना। ये तो ब्लेस्ड में आशीर्वादित वाली, फिक्स का अंत है, अंजीर का अंत है। द वाइन शी ड्रिंक्स इज मेड, देखिए, द वाइन शी ड्रिंक्स इज मेड ऑफ ग्रेप्स। और ये जो शराब वो पीती है ना, वो अंगूरों की बनी होती है। मतलब यहाँ पर है कि जो शराब पीती है वो कौन सी है? जो अंगूरों की बनी हुई है। तो लोग भी तो अंगूरों की बनी हुई शराब पीते हैं, मीन्स वो भी वही शराब पीती है जो दूसरे लोग पीते हैं। इफ़ शी हैड बीन ब्लेस्ड, अगर उसको आशीर्वाद मिल सकता है, तो शी वुड नेवर हैव लव्ड द मूर, तो उसने कभी प्रेम नहीं किया होगा मूर से, है ना। तो मतलब अगर वो खुशनसीब होती, यहाँ पर यह है कि अगर वो आशीर्वादित होती तो उसने कभी मूर से प्रेम ना किया होता। ब्लेस्ड पुडिंग, है ना, उसको तुम ब्लेस्ड पुडिंग कहते हो, बहुत अच्छी आशीर्वादित समझते हो, वो तो मूर्ख है। डिडस्ट दाउ नॉट सी हर पैडल, क्या तुमने उसको नहीं देखा कि वो पैडल कर रही थी? विद द पाम, हथेली से, ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ की। मतलब तुमने क्या देखा नहीं कि वो उसके हाथ को कैसे सहरा रही थी? किसके? कैसियो के। डिडस्ट नॉट मार्क दैट, क्या तुमने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया था? देखा नहीं था तुमने क्या? तो रॉड्रिगो क्या कहता है? यस, हाँ। देखिए रॉड्रिगो कहता है यस, हाँ, दैट आई डिड, हाँ मैंने देखा था। बट लेकिन दैट वाज नॉट कर्टेसी, लेकिन बट कर्टेसी, लेकिन ये था इट वाज ओनली आउट ऑफ कर्टेसी, ये शिष्टाचार ही था उसका। ये कोई वो प्रेम का भाव थोड़ा देख रहा था, देख रही थी। मतलब ये प्रेम भाव से उसने किस नहीं किया था, बल्कि सहलाया था हाथों को, बल्कि वो केवल एक शिष्टाचार के नाते उसके साथ उसका हाथ सहला रही थी। तो ठीक है, समझ आ रहा है ये वाला। अब आगे है यागो। यागो कहता है लिचरी बाई दिस हैंड, है ना। अरे ये तो बड़ी लिचरी की बात है, मतलब बहुत बुरा है कि इस हाथ की कसम। एन इंडेक्स ऑब्सक्योर, ये तुम्हारे लिए इंडेक्स है, सूची है, ऑब्सक्योर भद्दी। उसका भी प्रोलॉग है, इंट्रोडक्शन है टू द हिस्ट्री ऑफ लस्ट, लस्ट की हिस्ट्री का, एंड फॉल थॉट्स की हिस्ट्री का, मतलब बुरे विचारों का और कामुकता के इतिहास का, ये तुम्हारा प्रोलॉग है। यागो कहता तुम समझ ही नहीं पाए इस बात को, ये उसकी कामुकता ये कर रही थी। दे मेट सो नियर विद देयर लिप्स, वो एक दूसरे के लिप्स से इतना नियर हो गए थे, दैट देयर ब्रीथ्स, कि उनकी सांसें जो थीं, एम्ब्रेस्ड टुगेदर, उन्होंने आपस में गले मिल लिया था। तो रोड्रिगो से कहता है यागो कि कैसियो और डेस्डेमोना ने जब किस किया था तो ऐसा लग रहा था, सॉरी डेस्डेमोना नहीं, ओथेलो, ओथेलो से किस किया था तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सांसें एक दूसरे में समा रही थी। विलेनस थॉट्स, बुरे विचार, रोड्रिगो ये बहुत बुरे विचार हैं। व्हेन दिस म्यूचुअलिटीज सो मार्शल द वे, जब इस प्रकार की मेच्योरिटी जो होती है ना, वो ऐसे अच्छे रास्ते पर, मतलब सही तरीके से मार्शल करती हैं, रास्ता दिखाती हैं। हार्ड एट हैंड कम्स द मास्टर और एंड मेन एक्सरसाइज, तो मास्टर और मेन एक्सरसाइज जो है उसके रास्ते में, मतलब कम्स आते हैं। यहाँ पर यह है कि अगर मतलब ये लोग दो लोग जब इस प्रकार से इंटीमेसी बनाते हैं तो हर चीज़ उनके पक्ष में हो जाती है। हार्ड एट हैंड्स कम मास्टर एंड मेन एक्सरसाइज द इनकॉर्पोरेट कंक्लूजन, ये एक प्रकार का इनकॉर्पोरेट कंक्लूजन निष्कर्ष निकल के आता है। तो आपको यहाँ तक भी समझ आ रहा होगा। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बहुत समय से लगा पड़ा हूँ। पिश बट सर, लेकिन सर, बी यू रूल्ड, लेकिन आप अपने ऊपर शासन करो, मीन्स समझदारी से काम लो, बाय मी, मेरे द्वारा। अच्छा, मैं तुमको गाइड करता हूँ और तुम
मेरे फॉलोवर बनो, मैं तुम्हारा रूलर बनूंगा, मतलब मैं जो कहता हूँ ऐसा करो। आई हैव ब्रॉट यू फ्रॉम वेनिस, मैं तुम्हें यहाँ वेनिस से लेकर आया हूँ। वॉच यू, तुम्हें देखने के लिए, टू नाइट, आज रात, है ना। तो आज रात देखना, फॉर द कमांड, कमांड के लिए, आई विल ले इट अपॉन यू, ये मैं तुम्हारे ऊपर बात सौंपूंगा। मतलब आज मैं तुम्हें वेनिस से इसीलिए लेकर आया हूँ कि कैसे न कैसे करके डेस्डेमोना की शादी तुम्हारे साथ करवाऊंगा। कैसियो नोज यू नॉट, कैसियो तुमको जानता नहीं है। आई विल नॉट बी फार फ्राम यू, मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रहूँगा। कैसियो तुमको जानता नहीं है। डू यू फाइंड सम ओकेजन टू एंगर कैसियो, और कोई ऐसा मौका ढूंढो कि कैसियो जो है उसको एंगर हो जाए, गुस्सा आ जाए, ठीक है ना। तो कह रहा है कुछ ऐसा करो जिससे कैसियो को कुछ गुस्सा आ जाए। आइदर बाय स्पीकिंग टू लाउड, या तो कस के बोलना, और टेंटिंग हिज डिसिप्लिन, या उसके डिसिप्लिन को टेंट करना, अनुशासन को टेंट करना। मतलब ये है कि उसके बारे में उल्टा सीधा कह करके कैसे भी चिल्लाना उसके सामने ताकि उसको क्रोध आ जाए, कुछ भी ऐसा करो। और फ्रॉम वाट अदर कोर्स यू प्लीज़, या तुम्हें जो और तरीका तुम्हें पसंद आता है वो अपना लेना, लेकिन उसे नाराज़ करना है। विच द टाइम सेल, जो भी समय वहाँ पर सही लगे तुम्हें वैसा काम करना। मोर फेवरेबली मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे जो फेवर में हो तुम्हारा काम उसी तरीके से उसको चलाना। तो आज रात तुम्हें काम दे रहे हैं कि कैसियो को कैसे न कैसे नाराज़ करना है। रॉड्रिगो कहता है वेल, ठीक है, ठीक है। तो अब यागो क्या कह रहा है। रॉड्रिगो क्या कह रहा है, ठीक है। यागो कहता है सर ही इज़ हार्श एंड वेरी सडन इन कॉलर, वो एक हार्श स्वभाव का है और अक्सर वो हो जाता है कैसा, कॉलर, कॉलर मतलब गुस्सैल, बहुत जल्दी ही गुस्से में आ जाता है। एंड हैप्पली और बाई चांस मे स्ट्राइक एट यू, हो सकता है तुम्हारे ऊपर प्रहार भी कर दे। यागो ने इसको समझाया कि बड़ा नाराज़ होने वाला आदमी है कौन, कैसियो, और हो सकता है तुम्हारे ऊपर प्रहार भी कर दे। ये किसको समझा रहा है, रॉड्रिगो को। रॉड्रिगो और कैसियो की लड़ाई करवाना चाहता है। प्रोवोक हिम, उसको उकसाना, दैट ही मे, कि वो करे। फॉर इवन आउट ऑफ दैट विल आई काज दीज ऑफ साइप्रस टू म्यूटनी, दोज क्वालिफिकेशंस हैल कम इनटू नो ट्रू टेस्ट अगेन बट बाय द डिस्प्लेटिंग ऑफ कैसियो। तो कह रहा है कि उसको ऐसे करना, कुछ भी करो, वो लड़ाई करने वाला तो बहुत ज़्यादा है ही, है ना, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, तो संभव है कि वो तुम पर आक्रमण भी कर दे। उसे उत्तेजित करना ताकि तुम पर आक्रमण करे। इस घटना से मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दूंगा कि साइप्रस निवासी गदर कर देंगे, मतलब कि यहाँ के निवासी जो है ना वो उसके खिलाफ हो जाएंगे, और वे तब तक ठीक तरह से शांत ना होंगे जब तक कैसियो को बर्खास्त ना कर दिया जाए। कह रहा मैं इस प्रकार से उसको उसके खिलाफ षड्यंत्र रचूंगा कि कैसियो को डिस्प्लांट करवा दूंगा, यहाँ से मतलब हटा दूंगा, और लोगों को उकसा दूंगा कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति के ऊपर उसने अटैक किया है। सो शैल यू हैव अ शॉर्टर जर्नी, इसलिए तुम्हारी एक बहुत शॉर्ट जर्नी होगी टू योर डिजायर्स, तुम्हारी इच्छाओं के लिए। जो तुम डेस्डेमोना से प्रेम करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो तुम्हारी मैं ये शॉर्टकट तरीका मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूँ। दैट मीन्स, द मीन्स ये साधन है, मतलब ये तरीका है। आई शैल देन हैव टू प्रेफर देम, तो मुझे ये पसंद करना पड़ेगा। एंड द इम्पेडिमेंट, बाधा जो है, मोस्ट प्रॉफिटेबल रिमूव्ड, और बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल जो बात है ना, इम्पेडिमेंट, बाधा जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बीच में से तुम्हारे लिए जो भी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। विदाउट द विच, जिसके बिना, देयर वर नो एक्सपेक्टेशन, कोई उम्मीद नहीं थी, ऑफ वर पोस्टेरिटी, प्रोस्पेरिटी, हमारे प्रोस्पेरिटी की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो हो जाएगी। तो कह रहा है कि बस तुम अपने काम में लग जाओ, तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी, तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। जो है करना वो ये है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, ये कह रहा है। फिर क्या है, सारी रुकावट दूर हो जाएगी इससे, और तुम्हारा रास्ता जो है वो भी साफ हो जाएगा, और उनके हटे बिना हमें सफलता ना मिलेगी। मतलब इसको जब तक नहीं हटाएंगे रास्ते से ना, किसको, कैसियो को, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर
यागो जो है ना बड़ा चालाक व्यक्ति है। वो समस्या तो इसकी खुद की है, कैसियो को अपने लिए हटाना चाह रहा है कि कैसियो इसके रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। तो रॉड्रिगो क्या कह रहा, आई विल डू दिस, मैं ये करूँगा, इफ़ यू कैन ब्रिंग, अगर तुम ये करो, मतलब अगर तुम ये काम करो मेरे साथ साथ दो तो मैं ये करूँगा, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका, इफ़ यू कैन ब्रिंग इट टू एनी अपॉर्चुनिटी, अगर तुम इसको किसी मौके पर पहुँचाओ, कोई अवसर मिले हमें तो मैं ज़रूर करूँगा। तो यागो कहता आई वारंट दी, मैं तुम्हें वारंटी देता हूँ, मीट मी बाई एंड बाई, मुझे बार बार मिलना एट द सिटाडेल में, मतलब वही किले में हमसे दोबारा मिलना, ठीक है। आई मस्ट फेच दिस नेसेसरीज अश्योर, और मैं अभी ये आवश्यक चीज़ें जो है वहाँ किनारे पर लेकर जाऊँ। तो मतलब आई मस्ट फेच, मुझे अभी लेकर आना है, द नेसेसरीज मिस आवश्यक चीज़ें, अशोर मिस किनारे से, फेयरवेल अलविदा हो जाती है। तो वहाँ से उसको कह करके चला जाता है कि अलविदा, अब मुझे जाना है उसका सामान लेने के लिए, ओथेलो का। रॉड्रिगो कहता है एडियो अलविदा, ही एग्जिट्स, वो भी चला जाता है। फिर क्या है, यागो जो है देखिए बहुत मेहनत पड़ रही है, काफ़ी समय लग जाता है वीडियो बनाने में, अगर आपको सही लग रहा है। और बेसिकली आप लोग या तो बीए वाले जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं जिनमें ये प्रेस्क्राइब है वो पढ़ सकते हैं इसको लाइन बाय लाइन, और साथ ही साथ में जो टीजीटी पीजीटी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी ये लाभदायक है। इसमें से इंपॉर्टेंट लाइन पूछी जा सकती हैं, और जहाँ पर आप लोग खाली समरी पढ़ लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं मोबाइल में, वो समरी से बहुत कम आने वाला है, जो फैक्ट्स होते हैं वो भी कम आते हैं। मेन पॉइंट है, अगर अंदर से कहीं से पूछ लिया किसने क्या कहा था, ये लाइन किसकी थी, तो वहाँ पर पॉइंट कन्फ्यूजन वाला बन जाता है। तो आप इसको देखते रहिए, नहीं कुछ तो खाली सुनते रहिए। यागो क्या कहता है, दैट कैसियो लव्स हर, कि कैसियो उससे प्रेम करता है, आई डू वेल बिलीव इट, और मुझे ये अच्छे से विश्वास है। तो क्या है कि कैसियो उससे प्रेम करता है, किसे, डेस्डेमोना से, और मुझे इस बात का विश्वास भी है। दैट शी लव्स हिम, कि वो उससे प्रेम करती है, इट इज़ एप्ट एंड ऑफ ग्रेट क्रेडिट, कि वो उससे प्रेम करती है, तो फिर ये तो आश्चर्य में बात ही कोई नहीं है, मतलब कि बहुत क्रेडिट की बात है। द मोर जो है, हाउ बी इट दैट आई एंड्योर्ड हिम नॉट, लेकिन जो मोर है ना, हब्सी जो है, और मेरी कभी भी आपस में बनती नहीं है, सच्चा प्रेमी सिद्ध होता है, वह एक निष्ठावान आदमी है, इज़ ऑफ अ कंसेंट, मतलब लगातार प्रेम करने वाला, लविंग आदमी है, नोबल नेचर का आदमी है, मतलब अच्छा आदमी है, लेकिन मेरी उसके साथ कभी नहीं बनती है। एंड आई डेयर थिंक ही विल प्रूव टू डेस्डेमोना, और मुझे ये साहस है ये सोचने का, मतलब मैं सोच सकता हूँ कि वो प्रूव करेगा, मतलब डेस्डेमोना के बारे में सोचने के लिए, आ मोस्ट डियर हस्बैंड, मतलब मुझे ये पक्का पता है कि वो डेस्डेमोना के लिए साबित होगा एक अच्छा हस्बैंड नाउ। लेकिन अब आई डू लव हर टू, आई डू लव हर टू, लेकिन मैं भी उससे प्रेम करता हूँ, है ना, मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। नॉट आउट ऑफ एब्सोल्यूट लस्ट, लेकिन मैं लस्ट के कारण नहीं, मतलब कोई मैं यहाँ पर डिसएडवांटेज नहीं करना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ। दो पर एडवेंचर आई स्टैंड अकाउंट फॉर एज ग्रेट अ सिन, क्योंकि मैं बहुत बड़े पाप में पड़ रहा हूँ इससे, बट लेकिन पार्टली लेट टू डाइट माई रिवेंज, इससे मेरा बदला जो है ना वो मेरा पूरा होने वाला है। तो ये कह रहा है कि मुझे डेस्डेमोना पसंद है, पसंद इसलिए नहीं कि मैं उससे लव करूँ कामुकता के कारण, आउट ऑफ लस्ट, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो चाह रहा हूँ मेरा उद्देश्य उसी से पूरा होगा। क्या उद्देश्य, कि लेफ्टिनेंट को हटाना है, कैसियो को हटाना है, और मुझे अपना स्थान प्राप्त करना है, वापस ओथेलो का लेफ्टिनेंट बनना है। तो यही वो कह रहा है कि मैं अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता हूँ, फॉर क्योंकि दैट फॉर दैट आई डू सस्पेक्ट द लस्टी मूर, क्योंकि मुझे संदेह है इस लस्टी मूर के ऊपर, मुझे इस लस्टी मूर के ऊपर संदेह है। क्या, हैथ लिव्ड इनटू माई सीट, कि वो जो है
हैथ लिव्ड, उसने छलांग लगाई, इनटू माई सीट, मेरी अवस्था में। द थॉट ऑफ वेयर ऑफ डज लाइक अ पॉइजनस मिनरल, जैसे कि एक थॉट जो है ना, जैसे कि पॉइजनस जहर वाला मिनरल होता कोई बना हुआ। ना माई इनवर्ड्स, वो मेरे अंदर की चीज़ों को खाया जा रहा है। एंड नथिंग कैन और शैल कंटेंट माई सोल, और मेरी आत्मा को कोई भी चीज़ संतोष नहीं दे सकती। टिल, कब तक नहीं संतोष दे सकती? टिल आई एम एवेंड विद हिम, जब तक कि मैं उसके साथ इवन ना हो जाऊं। विद हिम मतलब कि मैं उसके साथ बदला ना ले लूं। माई वाइफ आर वाइफ, पत्नी के बदले पत्नी, पत्नी। और फेलिंग सो येट दैट आई पुट द मोर, और इसमें असफलता पाने के लिए, मतलब मैं असफल हो गया अगर, तो मैं उस ओथेलो पर डालता हूँ एटलीस्ट कम से कम इनटू द जेलसी सो स्ट्रांग, ये कम से कम जेलसी में मैं इतना कम मतलब तगड़ा हूँ। अरे मैं नहीं, यहाँ पर मूर के बारे में बताया है कि मूर जो है ना, ये जेलसी में बहुत ज़्यादा पक्का है। दैट जजमेंट कैन नॉट क्योर, कि जजमेंट जो है मतलब दिमाग से वो सोच नहीं सकता। विच थिंग टू डू, कि क्या करना है। इफ़ दिस पुअर ट्रेस ऑफ वेनिस होम आई ट्रेस, अगर ये बेचारा ट्रेस ऑफ वेनिस जो है जिसको मैं ट्रेस कर रहा हूँ, फॉर हिज क्विक हंटिंग स्टैंड द पुटिंग ऑन, अगर वो बहुत जल्दी उसको क्विक हंटिंग के लिए, अच्छे शिकार के लिए, स्टैंड द पुटिंग ऑन, मैं उसके रास्ते में आऊँ। आई हैव एवर माइकल कैसियो ऑन द हिप, तो मेरे पास माइकल कैसियो है बिल्कुल पास में। एब्यूज़ हिम टू द मूर इन द रैंक गार्ब, तो मैं उसको एब्यूज़ करूँगा मूर के लिए, मतलब मूर के लिए मैं उसके साथ बुरा करूँगा, मूर उसको बुरा समझेगा। फॉर आई फियर कैसियो विद माई नाइट कैप टू, क्योंकि मुझे भी डर है मेरे नाइट कैप के लिए, टू मिस भी, मतलब मुझे कैसियो से खुद को भी डर है। मेक द मोर थैंक मी, वो मैं मोर को अपने आप को धन्यवाद कहलवाऊँगा। लव मी, मुझसे प्रेम करवाऊँगा अपने आप से। एंड रिवार्ड मी, मुझसे अपने आप को रिवार्ड दिलवाऊँगा। फॉर मेकिंग हिम इनग्रेसियसली एन एस, उसको गधा बनाने के लिए कह रहा है कि मतलब मैं ऐसा हूँ कि मैं ओथेलो का ही बुरा करूँगा, ओथेलो को ही उसके खिलाफ भड़काऊँगा। किसके खिलाफ? कैसियो के खिलाफ। और उसको मूर्ख बना करके मैं उसका फेवर भी जीतूँगा, उसका प्रेम जीतूँगा, वो मुझे उल्टा धन्यवाद देगा, मुझसे प्रेम करेगा, मुझे रिवार्ड देगा। एंड प्रैक्टिसिंग अपॉन हिज पीस, और उसकी पीस पर, उसकी शांति पर मैं प्रैक्टिस करूँगा। कहने का मतलब वो अपनी मन की शांति खोएगा और मैं उस शांति को प्राप्त करूँगा। तो बस लास्ट थोड़ा सा रह गया है, धैर्य बनाए रखिए। फॉर मेकिंग हो गया। एंड प्रैक्टिसिंग अपॉन हिज पीस एंड क्वाइट, और मैं प्रैक्टिस करूँगा उसकी शांति पर, एंड क्वाइट इवन टू द मैडनेस, उसको बिल्कुल पागल कर दूंगा। कह रहा मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, व्यवहार मतलब इस प्रकार से करूँगा कि वो मुझे अच्छा समझेगा और वो खुद पागल हो जाएगा, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, वो हमेशा कैसियो से बदला लेने के बारे में सोचता रहेगा। इट इज़ हियर, यहाँ पर ये बात है, बट येट कन्फ्यूज, लेकिन फिर भी अभी कन्फ्यूजन है। नेवर इज़ प्लान फेस इज़ नेवर सीन टिल यूज्ड, कभी धूर्तता जो है, चालाकी है, उसका चेहरा कभी नहीं देखा जाता जब तक इसको यूज़ ना किया जाए। ही एग्जिट्स, वो चला जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी आज कहानी पूरी हो गई है। देख लेते हैं, आगे तो नहीं है, बस लास्ट। तो वो चला जाता है और ये प्लान बना रहा है ओथेलो को कैसियो के खिलाफ भड़काने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ये सब फ्री में दूंगा, मुझे कोई यहाँ पर कोर्स नहीं चलाना, मुझे कोई कोचिंग नहीं चलानी है, कोचिंग तो मैं ऑफलाइन चला ही रहा हूँ। तो आप मेरा सहयोग करें, धन्यवाद।